ऑल राइट, आई गेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम्म। एक्चुअली इसमें नमस्कार। नमस्कार दादा। एक्चुअली इसमें नमस्कार। इतना देर करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर रिस्पॉन्स कम हैव टू, वो 2-3 दिन के अंदर ही विद इन ड्यूरिंग दैट वीक ओनली इफ रेस्पॉन्स इज गिवन इट विल बी ए हॉट टॉपिक। नहीं तो भूल जाते हैं ये लोग, इट बिकम्स स्टेल। हेलो। जी जी दादा, हाँ आ रही है दादा, क्या कह स्टार्ट सकते हैं। कीजिए, इंट्रो देकर। हाँ, ठीक है दादा, एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर गणेश दादा जो आपने पॉइंट बोला ना उस पर भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत देर करने के बाद क्या होता है कि उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। जी जी दादा। तो आज का बेसिक दादा, हमारा जो डिस्कशन का पॉइंटर है वो यही है, जो हमने फर्स्ट टॉपिक पिक किया। अ, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, क्या चीज़ हम कर रहे हैं अभी और आगे क्या कर सकते हैं। सेकंड, योगेंद्र जी से दादा की बात हुई, योगी दादा की, तो वीडियो एडिटिंग के लिए ही इज़ रेडी। तो वहाँ से हमें वीडियो एडिटिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और उसके बाद फिर अभी रीसेंट इवेंट्स में जो बिहार इलेक्शन चल रहा है उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आज का है कि जो टॉपिक था हमारा इस बार का, मध्य प्रदेश का जो मैल निरिशमेंट और जो डेथ हुआ 4 महीने के बच्चे के, उसके ऊपर अलग अलग कमेंट्स हमने रिसीव करे। बेसिकली 3 कमेंट रिसीव हुए मेरे पास, एक गणेश दादा की तरफ से, अभिषेक दादा की तरफ से और किसले दादा की तरफ से। तो उसका ओवरऑल एक जो भी कमेंट्स थे उन सबके बेसिस पे एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी किया है, जो मैंने अभी ग्रुप पे डाला है। मैं एक बार अभी ओवरऑल रीड भी कर लेता हूँ। हमें इसमें दो तीन चीज़ें देखनी है। एक तो एज अ रिस्पॉन्स क्या ये ठीक है। दूसरी चीज़, कैसे हम इस ओवरऑल रिस्पॉन्स वाले सिस्टम को और स्पीड अप कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स आके जल्दी से जल्दी हम रिवर्ट करना स्टार्ट करें। उसके लिए क्या चेंजेस किया सकता है। एज अ टॉपिक जो हमने टॉपिक चूज किया, क्या वो ठीक था। और फिर अब नेक्स्ट टॉपिक, अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो कब तक कंटिन्यू रखना है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक किस डायरेक्शन में सोचना है। तो स्टार्टिंग विद जो फाइनल अभी रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है। तो इसमें दो वर्जन बने। फर्स्टली एक बना है न्यूज़पेपर में, जो ये न्यूज़ आई थी, जो ये न्यूज़ एडिटोरियल था, उस पे एडिटोरियल रिस्पॉन्स हम क्या कर सकते हैं। तो एक बार मैं बस ऊपर से पढ़ के बता रहा हूँ। The recurring tragedy of malnutrition in Madhya Pradesh highlights a crisis far deeper than merely policy fail. It reveals the limit of exploitation, centralized system that denies communities true economic self determination. While government schemes such as Anganwadi exist, their efficacy is undermined by difference, lack of motivation among the staff, and bureaucratic obstacles. Moral commitment in public service delivery is vital as a medical ethics in saving life. Genuine reforms demand more than additional funds or new schemes. The path forward lies in decentralization of control. Village level food and nutrition cooperatives, especially those led by women, and can anchor economic sovereignty and ensure every family receives its due. Transparency in distribution, potentially enhanced by biometric tracking, which with a robust safeguard system, can address the leakage that ensure aid receives to true beneficiary. Crucially, government and civil society must prioritize block level economic opportunity, strengthening purchasing power, and fostering local enterprise. Communities nurturing community nutrition banks offer another practical avenue for local involvement and accountability. Malnutrition cannot be solved by charity alone. It demands a shift towards cooperative, people centric planning rooted in morality and local empowerment. Only then we can hope to reclaim the dignity of life for every child and family. ये था एक लॉन्गर रिस्पॉन्स, जो हम लेट्स से अगर कल वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी हम इसको एस्पेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने पूरी जितने भी हमें कमेंट्स आए थे उन सबको हमने डाल दिया है। जो मेजरली चार चीज़ों के ऊपर हमने पॉइंट्स रिसीव किए थे कि लोकल विलेज लेवल पे
इशू ये था कि 8 रुपये पर बच्चा हमने, पर हाउस होल्ड हमने अलॉट किया था बजट। और वहीं पे जो गायों के लिए बजट था वो 40 रुपीज़ पर गाय था। तो लेट लोकल डिसाइड कि उनको वहाँ पे कितना वो चाहिए, अमाउंट चाहिए, क्योंकि 8 रुपये में दूध भी पूरा नहीं आता। एक बच्चे की इतनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। तो एक वो एंगल था। सेकेंड, ट्रैकिंग सही से नहीं हुई कि सब लोगों को अ, किन किन लोगों को मिलना चाहिए था, उन लोगों को मिला नहीं। तो उसकी ट्रैकिंग के लिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम की रिकमेंडेशन आई थी, तो वो हम बोल रहे हैं। उसके सिवा हमें वहीं पे लोकल जॉब जनरेट करनी पड़ेगी, लेकिन उसका अभी हमारे पास डेटा पॉइंट ज़्यादा नहीं है जिससे हम स्ट्रांगली कुछ बोल सके कैसे हम लोकल जॉब जनरेट करने की बात कर रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट, मोरालिटी जो होनी चाहिए वो की एलिमेंट है। अगर उसके बिना इवेंचुअली सारे सिस्टम फेल करेंगे। तो मोरालिटी जो लोकल लेवल पे सपोर्ट दे रहे हैं आशावादी और आंगनवाड़ी और ये सारे लोग, उनके अंदर ये क्रिटिकल एक चीज़ होनी चाहिए। और उसके ऊपर ये पूरा रिस्पॉन्स लिखा है। इस पे किसी का कुछ पॉइंटर या कुछ सजेशन, कुछ कोई पीओवी? हाँ, इसमें एक चीज और हो सकता है कि जी ये हाँ। जो जैसे मध्य प्रदेश में क्या सिस्टम है पता नहीं, पता करना पड़ेगा। जैसे बिहार में है, एक मुखिया का इलेक्शन होता है जब ना, तो हम्म। मुखिया मुखिया के साथ साथ वार्ड होता है, तो हर वार्ड में एक उसका मंडल टाइप का प्रमुख होता है। हम्म। तो और उस साथ में एक जो सरपंच होता है, सरपंच का भी फिर, सरपंच एक पूरे पंचायत में होता है, फिर वार्ड टाइप का होता है। हम्म। तो इस तो ये जो अ, वार्ड प्रमुख है या वार्ड सरपंच है, ये लोग को भी किसी तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है इसको, मैंने ये लोग भी, क्योंकि बिल्कुल लोकल वाली बात होती है ना, हर एक क्या 50-100 घर में एक वार्ड प्रमुख होता है। तो ये वार्ड हम्म। प्रमुख जो है, अगर उसको देखे तो देख सकता है उसको। मतलब और उसकी भी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ में, आप ऐसा बोल रहे हैं? अब उसको पता चलेगा ना कि यहाँ पर भुखमरी इसको हो सकता है, ठीक है। उसको पता चलेगा फटाफट। तो ठीक है। उ- उसको कहीं ना कहीं वो जो आशा या आंगनबाड़ी है ना, उससे जुड़ना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये बात है। तो सरकारी महकमा में ही जो है ये सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है। वार्ड बहुत छोटा होता है, 50-100 घर में एक वार्ड होता है। हम्म। तो ऐसे करके उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको कि कहाँ पे किसके यहाँ, वो तो जानता है ना, जैसे कि जिस जहाँ पे जिनके पास खेत वगैरह नहीं है, हम्म। तो वो जो है एकदम हाईलाइट में है कि हाँ ये जो है भुखमरी में जा सकते हैं, अगर ये पैसा नहीं कमाएंगे तो। हम्म। उस तरह का जो फैमिली, उसको पहले मार करके रखना चाहिए। जिसका खेत है उसका कुछ ना कुछ तो खाना मिल ही जाता है। जिसके पास खेत नहीं है, बेसिकली वो एकदम, उसको फोकस में, हाँ भाई ये फैमिली में ये है, तो यहाँ पर तो भुखमरी या माल न्यूट्रिशन ये सब हो सकती है। तो उसको ट्रैकिंग में पहले रखा जा सकता है, वो तो पंचायत भी रख सकता है, आंगनबाड़ी का जो ऊपर जो आदमी है वो भी रख सकता है, और फिर उसका उसको ट्रैक करके, उसको देख करके उसको जल्दी से सहायता पहुंचाना चाहिए। ये हो सकता है। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है। हम्म। तो जो बायोमेट्रिक जो है वो वाला, उसमें क्या है, किस तरह का होता है? जिससे ज़्यादा वो नहीं होता, आधार कार्ड वेरिफिकेशन होती है या फिर इस टाइप से उनके हम्म। पास एक छोटा सा डिवाइस होता है। वो बस हम्म। वहाँ जाना है, उस जिस जिस जिसको भी ये लेट्स से न्यूट्रिशन या जहाँ पे भी बच्चा पैदा हुआ है उसकी माँ, वो हम्म। फिंगरप्रिंट वहाँ लगाएगी। और फिंगरप्रिंट हम्म। करके एक तरह से वो होगा कि इसको अलॉट हो गया है ये मेडिसिन या जो भी हम्म। उसकी रिक्वायरमेंट है वो। तो उससे कंफर्म होगा कि ये उसको मिला है। और यहाँ पे इस एरिया में इतने लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम्म। तो वो हम्म। आंसरेबिलिटी रहेगी कि इतने लोग थे जिनको हमने मुआयना कराया। कि कल को ऐसा ना हो कि हम्म। आशा ये आंगनवाड़ी बोले कि हमें पता ही नहीं कि ये है कि नहीं है हमारे एरिया में और हमने नहीं पहुंचा पाए। तो आंसरेबिलिटी का एक हाँ, एड्रेस ये होगा। जो है दादा, ये नेग्लिजेंस है, हम्म। और ये लोग को डर नहीं है। और नहीं तो जैसे आशा आंगनवाड़ी पे जो होता है ना, हम्म। वो लोग भी जानते हैं कि हाँ भाई, वो वाला टोला में जो है माने ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खेत पखाड़ी नहीं है, मजदूर लोग हैं। तो आंगनवाड़ी भी जानता है
और वो चूंकि इस चीज से किसका बच्चा हुआ नहीं हुआ ये सब भी गांव में फैल जाता है। हम्म। ये, हाँ, एक गांव में तो पक्का फैल जाता है, बिल्कुल। दूसरे गांव में भले ना फैले, लेकिन हम्म। जिसके यहाँ बच्चा हुआ है, कहीं दूर सुदूर भी बच्चा हुआ, तो मतलब जिसको कोई मतलब नहीं उसको नहीं मतलब है, नहीं तो गांव में जो बच्चा हुआ तो सब पता चलता है उसको। बिल्कुल। लेकिन ये नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस है। उसको डर नहीं है कि नहीं, हम जो काम दिया गया है नहीं करेंगे तो हमको क्या हो, हम पर कोई आएगा आज या नहीं, ये नेग्लिजेंस होता है। दादा इसमें क्या हमारे पास ऐसा कोई डेटा पॉइंट है कि एक आशावाद जो ये मैं बार बार आशावादी हूँ, आंगनवाड़ी जो है हाँ। उसके अंडर कितने हाउस होल्ड वो होते हैं, मैप्ड होते हैं? इस टाइप का कोई डेटा है हमारे पास? उससे हम ये बोल ठीक पाएंगे है। कि इसके पास इतना एरिया है, इतना एड्रेसेबल हो सकता है, वो पहुंच सकती थी लोगों तक लेकिन नहीं पहुंची, तो वन ऑफ द इसमें रिस्पॉन्सिबल एस्पेक्ट ये भी है। हाँ, वो ये डाटा निकालना पड़ेगा, डाटा निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अ, यह भी हो सकता है ना कि केंद्र बना है, आशावाड़ी आंगनवाड़ी केंद्र, हम्म। वहाँ कोई जेबे ना करे, अच्छा। वो दूर अच्छा दूर है हो। पीयूष। पीयूष ऐसे जो है आप जो बता रहे हैं ना, आंगनवाड़ी हाँ। एक है रेवेन्यू विलेज जो है, ये एक हो सकता है। अगर बड़ा रेवेन्यू विलेज है, सब सेंटर है, आंगनवाड़ी का सब सेंटर है, जहाँ आंगनवाड़ी का एक सिर्फ खाना बनाने वाली है, बस वो पढ़ा दिखता है। तो दो सेंटर भी हो सकता है एक रेवेन्यू विलेज के अंडर में। अगर कहीं हेमलेट है तो ज्यादा दूर हो रहा है, 500 मीटर से ज्यादा दूर हो रहा है, तो फिर वहां रखा जाएगा एक सब सेंटर। तो डाटा मिल जाएगा आपको, वेबसाइट जाओगे तो डाटा मिल जाएगा स्टेट वाइज, कितना आंगनवाड़ी है, कहाँ 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 है। ठीक है। ऐसे लोकल भी कल्याण दादा जरा पूछ लीजिएगा, उधर हाँ फील्ड में है आप, तो कि हाँ क्या सिस्टम है उसका। लेकिन बहुत अच्छा से कवर किया हुआ है लोग, हाँ दूर हाँ, दूर उनका दूर तो दूर दूर। लेकिन जैसे दूर है दादा, उड़ीसा का ही ले हाँ। लीजिए या झारखंड का ले लीजिए, दूर जंगल उंगल में है तो हो सकता है कि वो लोग जाए भी ना, आंगनबाड़ी का लोग नहीं नहीं जाएगा नहीं नहीं, तो पता कैसे आंगनबाड़ी अगर चलेगा। है वहाँ, वहाँ इसे हाँ। बोला ना, एक आंगनबाड़ी के अंदर में सब सेंटर भी होता है। एक सेंटर हो हाँ। गया आंगनबाड़ी का, जो दो स्टाफ देते हैं वहाँ। और एक सब हाँ। सेंटर जहाँ है, एक स्टाफ दिया जाता है, हाँ। एक हेल्पर सिर्फ। हम्म। और खाना जो मिलता है उसको बेच भी तो देता है लोग। सुनिए, ये तो एक है आजकल। आप अगर लोग कॉन्शियस नहीं है तो जिनको 10 अंडे मिलना चाहिए, कहीं 5 दे दिए, कहीं उनको जितना खाना, जो न्यूट्रिशन फूड है ना, सबसे बड़ा हम्म। करप्शन हो रहा है कि न्यूट्रिशन फूड जो एक उनका पैरामीटर्स है, वो मेंटेन नहीं हो रहा है। आपको मान हम्म। लीजिए कि जो दे रहे हैं, कहीं छतुआ दे रहे हैं, उड़ीसा में देते दे रहे हैं, वो पाउडर दे रहे हैं, वो पाउडर में सिर्फ चूड़ा दे रहे हैं, जिसमें वो उसमें कई चीज मिलना चाहिए, मैंने हम्म। न्यूट्रिशन फूड जिसको बोलते हैं बच्चों को देने के लिए। हम्म। उसमें अंडा आपको मिल जाता है कितना, वीकली 3 अंडा, मतलब महीना में 12 अंडा मिलना चाहिए, वहाँ कभी कभी 6 अंडा देते हैं, है ना। अच्छा। तो ये सारे चीज करप्शन, जो बात होता है कि करप्शन भी एक मुद्दा है, जिसमें आपको जो न्यूट्रिशन देना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम्म। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं हमेशा डिपेंडेबल होना, ये स्थिति क्यों है? हम प्राउटिस्ट तो मानते नहीं कि हमेशा सरकार पर डिपेंडेंट होंगे। उनको इस तरह बनाया जाए कि खुद अपना न्यूट्रिशन वैल्यू, उनका बच्चे के लिए खाना नहीं जुटा पा रहे, ये तो बड़ी दुख की बात है ना। हम्म। बिहार में, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश में लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ। ओडिशा में करीब करीब हमको देखा जा रहा है कि सबको दिया जा रहा है भी लैंड। भाई जिसको लैंड नहीं है, उसको कभी कभी कवर अप हो रहा है, सारे लोग को लैंड दो, 1 एकड़ लैंड दो। जिसके पास लैंड नहीं है, गवर्नमेंट के पास काफी लैंड है, उसको दे करके खुद अपना ये करे। आज भी 40% बिहार में, 40% से ज्यादा लोग के पास एक डिसमिल भी लैंड नहीं है, वो डिपेंडेबल है सब हमेशा। मध्य प्रदेश में वही हाल है, मतलब आज भी फ्यूडल स्टेट है बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी में। तो उसको हम्म। उसको कैसे किया जाए? जैसे निरंजन जी होता है कि अपना खुद अपना न्यूट्रिशन फूड वो अपना हार्वेस्ट कर सकता है, अपना उपजाऊ कर सकता है, वो भी एक
है। तीसरी है हाँ। कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि उनको बायोमेट्रिक टेस्ट करने के लिए के पास उनको डाटा, आंगनबाड़ी का पास पूरा डाटा है कि बच्चे 4 महीने से, जब मान लीजिए आप कंसीव करने से 4 महीने के बाद शुरू हो जाता है न्यूट्रिशन उनको। लेकिन वो कितना दूर दूर काम कर रहा है, कितना मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है, वो जो पैरामीटर्स डिसाइड किया कि 2 ही अंडा मिलना चाहिए। 2 अंडा मिलेगा तो वो बच्चा खा रहा है। मान लीजिए पहले, मान लीजिए उनका 2 बच्चे हैं, कोई एक अंडा वो खुद नहीं खा करके उनका बच्चों को खिला दे रहे हैं। हम्म। तो ये भी होता है कि हमको जितना मिलना चाह रहा है, मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, और इतना कम में मिल रहा है, वो नहीं हो सकता है ना। हम्म। तो 1 किलो छतुआ में क्या होगा, नहीं होता है। तो सतुआ कहाँ ये देता है? है बिहार में कि सतुआ देता है क्या? बिहार में छतुआ देता है, उड़ीसा में भी छतुआ देते हैं। सतुआ ना, सत्तू। हाँ, सत्तू टाइप का है, मतलब उसमें सारे मिला करके, उसमें अच्छा। बादाम मिलाते हैं, काजू मिलाते हैं, एक अच्छा हम्म। उनको पेमेंट दिया जाता है। लेकिन वो नहीं देते हैं, सिर्फ चूड़ा का पाउडर दे देते हैं। अच्छा। उनमें लिख देते हैं कि ये सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसमें। उसमें ना काजू मिलाते हैं, ना उसमें किशमिश मिलाते हैं, ना उसमें और जो चीज मिलना चाहिए, बादाम जो पेस्ता बादाम मिलाना चाहिए, वो नहीं मिला रहा है। वो नहीं जो दूध हम्म। का पाउडर मिलाना चाहिए, वो नहीं मिला रहे। मतलब आप वो देख लीजिए, न्यूट्रिएंट वैल्यू हर जगह पर अलग अलग है। मतलब हम वो नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ एक बहुत बड़ा करप्शन अड्डा बन चुका है। अगर गवर्नमेंट पार्टी का जो लोग मेंबर है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, भाई तुम इसको ये ब्लॉक में तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वो सिर्फ चूड़ा पाउडर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और उसको हम्म। कहीं कीड़ा निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है। मतलब वो पूरा एक मेस। हम्म। उसको अगर हम टारगेट करें कि भाई जिसको मिला है, उनको एक ट्रांसपेरेंसी में होना चाहिए कि ये काम जो कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। काफी रिपोर्ट आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा है। हम्म। तो उसको देखना चाहिए कि हर स्टेट का क्या क्या, ये जो जो ये जो आंगनबाड़ी वर्कर। हाँ, अलग अलग हर स्टेट में यही से ऐसा चल रहा है, यही से चला ऐसे आगे 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 आगे। हाँ हाँ ऐसा ही सिस्टम हर स्टेट में चल रहा है। हाँ। ये फ्री डिस्ट्रीब्यू फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम से क्या हुआ है कि इट इज मेनली द गवर्नमेंट। ये करप्शन शुरू होता है टॉप लेवल से। टॉप लेवल से लेके नीचे तक करप्शन है इसमें, क्योंकि देयर इज नो ये आगे। अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए कोई नहीं, अकाउंटेबिलिटी किसी को भी नहीं है यहाँ। जैसा धान देते हैं, राइस देते हैं, कभी दाल देते हैं, वो सब गोडाउन में सड़ते रहता है, बट इट वोंट रीच द पीपल बिकॉज द करप्शन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे तक है। दैट वेरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इटसेल्फ इज रॉन्ग। अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसा आपने पहले जो कहा था निरंजन जी ने, इट शुड बी टू द थ्रू द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी शुड नो इट, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अभी तो ओनली द ऑफिसर विल नो इट। वो ऑफिसर को मंथली से मतलब है, मंथली कितना मिलता है उसका। सब वैसा ही, एंटायर थिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इज करप्ट। तो ये करप्ट सिस्टम को हम ठीक करने जाएंगे तो वी विल, अनलेस वी शो देम देन अल्टरनेट वे। यही सिस्टम को हम ये करने जाएंगे ऐसे प्राउटिस से। इवन इफ वी टेक ए मूवमेंट, समाज मूवमेंट का ये एक पार्ट भी रहा है, पीपल विल think that what the government is doing is correct. Government should think of providing purchasing capacity, not only agriculture land, through employment creation. हर जगह हर विलेज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की क्या अपॉर्चुनिटी है, दैट शुड बी कंसिडर्ड। अगर उसी को नहीं कंसिडर करते हैं, देन इट विल बिकम टोटली ये प्रेजेंट सिस्टम का जो लगता है कि वो, हाँ ये सिस्टम ठीक है, उसमें कुछ गलती है, उसको सुधारेंगे। ये सुधारने वाली गलती है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, द वेरी सिस्टम इज रॉन्ग। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
क्योंकि लोकल, वेदर इट इज पंचायत, लोकल कोऑपरेटिव, जहाँ कर्नाटका जैसा स्टेट में कोऑपरेटिव मूवमेंट इज वेर इट इज स्ट्रांग, दे डोंट हैव एनी से इन दैट। कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट अपॉइंट्स सम XYZ। कभी उसमें कुछ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस भी रहते हैं या कुछ इंडिविजुअल्स भी रहते हैं। दे गेट ए कोटा एवरी मंथ, इतना कोटा आया, तुम डिस्ट्रीब्यूट करो, बस उसका काम हो गया। एंड टॉप लेवल पे, जैसा कल्याण जी ने कहा, दे कैलकुलेट समथिंग, 10 के बदले 6 बेच दिए और वहां 10 का अकाउंट लिख दिया, सब कुछ वही हो रहा है। सो वी हैव टू प्रोजेक्ट टू द पीपल, देयर हैज टू बी एन ऑल्टरनेट सिस्टम। ये सिस्टम ही गलत है। दैट आई थिंक वी शुड propagate that idea, that what should the new system be. ये सॉल्यूशन पार्ट में प्राउटिस्टिक व्यू पॉइंट में इसको डाला जाए। हेलो। जी हेलो। दादा। हाँ, क्योंकि मतलब कि यही इसको सिस्टम को हम सोल्यूशन। प्रोपगेट करते रहेंगे तो मैं ये बोल रहा हूँ सिस्टम दादा, जब तक जैसे रहेगा तब तक ये लास्ट करप्शन में रहेगा ही। पीयूष जी, लास्ट में जो है ये वाला इसको रखा जाए इसको। द अरे, लास्ट वाला कौन सा पॉइंट के लिए बोल रहे हैं? ये जो अभी सिस्टम गणेश दादा की ने पूरा बोला, सिस्टम में ही गणेश मेन है, दादा ने इसको बोला कि रिजॉल्व नहीं हो ये पाएगा। जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के बदले उसको जो हम्म। है परचेजिंग पावर बढ़ाना है। ठीक है। हाँ। जब तक तो परचेसिंग पावर, जब किसी को काम करने का, स्प्राउट का तो प्रिंसिपल वही है, जब किसी को काम करने की सक्षमता नहीं है, मे बी इज हैंडीकैप्ड, समबडी इज ओवर एज्ड, उनके लिए कुछ ये करो, वो भी नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड टेक केयर टू सी दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अकाउंटेबल पीपल, जैसा लोकल पंचायत हो, लोकल कोऑपरेटिव बॉडी हो, दे जो इजीली मिल सकते हैं। अभी किसी का कुछ से नहीं है। नो बडी हैज ए से इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला शॉप वाला रहता है या आंगनवाड़ी वाले रहते हैं, वो कहते हैं हमें इतना ही आया है, हम क्या करें। अभी जो स्कूल्स में भोजन दिया जा रहा है दोपहर में, वो टीचर को बोलते हैं पर ग्राम पर स्टूडेंट सो मच, पर हेड सो मेनी ग्राम्स ऑफ दाल, सो मेनी ग्राम्स ऑफ धान, ये सब उनका इसमें लिखा है ऐसे न्यूट्रिशियस नहीं फूड। दादा, अभी हाँ अभी जो इस्कॉन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अक्षय हाँ पात्र हाँ फाउंडेशन, सारा देश में करीब करीब 2.5 लाख बच्चों को खाना दे रहे हैं। अभी वो 5 लाख बच्चों को देंगे। हो सकता है एक दो ऐसे ही प्लेयर्स निकलेंगे तो पूरा खाना देने का काम करेंगे। स्कूल में खाना बनाना बंद हो जाएगा। वो जो देगा वही खाना खाएंगे। मतलब दो चार प्लेयर्स बन रहे हैं। इस तरह का जो कंप्लेन आ रहा है कि यहाँ खाना रे हम्म, कीड़ा निकल रहा है, वहां कहीं खाना नहीं मिल रहा है, वहां अंडा नहीं मिल रहा है, वहां चोरी हो रहा है, ये सारे उन्हीं का प्रायोजित है। और बाद में इस तरह का बड़े बड़े प्लेयर्स को, जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन अभी 2.5 लाख बच्चे को राजस्थान से लेकर के, यहाँ से लेकर के कई जगह पर दे रहा है। मतलब तीन हाँ चार हाँ। राज्यों में दे रहा है। तो उस तरह का कर्नाटक में भी, अभी बेंगलुरु में भी देने दे का रहे हैं काम ये कर। लोग। हाँ, हाँ, बेंगलुरु के कुछ स्कूल्स में भी दे रहे हैं वो लोग। दे रहे हैं। तो हाँ। मुझे लगता है अभी अक्षय पात्र फाउंडेशन का जो चेयरमैन उड़ीसा का है, वो बोल रहा है कि मैं 5 लाख बच्चों को दूंगा अभी, है ना, नेक्स्ट ईयर से। हम्म। तो हाँ कहना मतलब इसी तरह आपका जो आंगनवाड़ी बच्चों को खाना कि उसका जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, वो भी इस तरह दो चार प्लेयर्स को दे रहे हैं। कपड़े सिलाने का काम, बच्चे को जो कपड़े देने का काम भी वही कर रहे हैं। किताब का, कॉपी का, कॉपी तो नहीं दे रहे हैं, किताब का वही है, आउटसाइड को दे रहे हैं। तो ये कि पूरा प्राइवेट सेटअप दिया जा रहा है। जो गवर्नमेंट का वेलफेयर स्टेट था वो खत्म हाँ। करके अभी प्राइवेट हाथ में दे रहे हैं सारी चीज। नहीं नहीं, वही और दे रहे हैं। बिकॉज देयर गवर्नमेंट का काम हो गया, टेंडर करके दे दो, टेंडर में उनका कमीशन ले लो, मिनिस्टर का काम हो गया बस, वहाँ। हाँ बस। बस। वो कोई कोई किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यही ये लोगों को जो देते हैं, लोकल हम्म। बॉडी कैनॉट क्वेश्चन देम। लोकल जो गवर्नमेंट कहते हैं, ये लोग पंचायत को हो या तालुका पंचायत, अलग अलग स्तर पे जो गवर्नमेंट का ये रहता है, अगर नहीं नहीं, अभी तो कानून बन गया। आप हॉस्पिटल अंडर में आप
रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। स्कूल के अंदर में यू आर नॉट अलाउड इवन बीइंग ए एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर, और सिर्फ उनका जो चेयरमैन कमिटी जो है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, तो उनको अलावा किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो कानून भी इस तरह बन रहा है, आप क्वेश्चन करने का बंद हो गया, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं सारी चीज। नहीं नहीं, वही तो, व्हाट वी नीड इज ए सिस्टम चेंज टोटल। ये सिस्टम में सुधार लाने के, दिस इज ए रॉटन सिस्टम। इट इज ए पूरा प्राइवेट बनाने की सिस्टम है ये, इसको तो तोड़ना चाहिए हम लोगों को। देन ओनली द थिंग्स विल, बिकॉज दे आर टेकिंग लोगों अच्छा को ये गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं ये लोग। ये जो हम गवर्नमेंट वाले देंगे, तुम घर में बैठ के खाओ नहीं नहीं, बस। हमारे सिस्टम मतलब यहाँ क्वेश्चन है, हमारे अगर प्राउटिस सिस्टम क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट आपका बच्चे को मैंने जिस तरह आप कंसीव किए आपके घर में, तो उसी वक्त आपको खाना देना शुरू करेगा, पानी देना शुरू नहीं करेगा, नहीं वो नहीं, करेगा। proud government will not give that, but proud government will see that each person जो काम करने का लायक है, he will earn that much to, his minimum earning will be to take care of his family। वो एग्जैक्टली खुद लेगा, एग्जैक्टली। वो खुद करेगा वो। एंड उसका अगर कोई, वो जो काम नहीं कर सकता है, बीमार है, फॉर देम ओनली, ओनली फॉर सच लिमिटेड पीपल गवर्नमेंट विल टेक केयर। अदरवाइज हर आदमी के लिए ऐसा नहीं है। अभी इंडिया में क्या है, 80% ऑफ पीपल गेट गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर सब्सिडाइज्ड फूड। ये फ्री क्या फूड, नॉट है? सब्सिडाइज, फ्री फूड, फ्री फ्री फ्री, हाँ फ्री। फ्री। ये लोग बोलते हैं दैट इज देयर अचीवमेंट। क्या अचीवमेंट है ये? शेम की बात है, इफ गवर्नमेंट हैज टू गिव दैट मच। ये गलती दोनों तरफ से है। दिस आवर so called politicians are corrupt and they are trying to मेक मनी आउट ऑफ इट। ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है ना, वो पब्लिक पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, इट्स ए मेजर सोर्स ऑफ करप्शन। सबका उसी में ये है, फ्रॉम परचेसिंग मटेरियल टू डिस्ट्रीब्यूशन तक हर जगह करप्शन है। एंड दूसरा इनका एक गलती है, दे हैव मेड पीपल डिपेंडेंट ऑन अदर्स। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होने का बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं उसके लिए। अरे गेट ए बीपीएल कार्ड, एक बार बीपीएल कार्ड मिल गया तो तुम्हें इतना मिलेगा। दे आर नॉट इंसिस्टिंग देम टू वर्क। वो काम करने के लिए कुछ बोल भी नहीं रही हैं, ओनली पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड टू। गणेश दादा, इसमें हाँ एक वो था, आपने बोला कि सिस्टम अगर पूरा रॉट हो गया है तो इसके अंदर हाँ कुछ भी कितना भी हम ये अवेयर विजिलेंट रहें और इसके अगेंस्ट कुछ भी करें, इट वोंट, हाँ, इट वोंट चेंजेस चेंज। नहीं आएंगे। तो चेंजेस लाने के लिए हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, बट क्या ये चेंज लाने का कोई प्रैक्टिकल स्टेप है? मतलब हम जो Now, बोलते हैं कि practical वो कैसे step is होगा? one thing, we have to propagate the idea that people have to get purchasing power। उनके लिए काम चाहिए, they should get it and it is their responsibility to get that job। And the government's responsibility is to create an opportunity that people will have to work नहीं नहीं, and इसका get it। इसका And that is possible through proud अपना planning से हो सकता है। Everybody can get an opportunity to work। वो तो हो ही सकता है, बिकॉज वी बिलीव इन 100% एम्प्लॉयमेंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फ्री, गवर्नमेंट गारंटी इज देयर ये तो टू ऐसे पे लिखा प्रोवाइड। हुआ है ना कई लोग का। लिया हुआ। विजय दादा, कुछ कह रहे हैं आप? सॉरी, म्यूट कर रहा हूँ। हाँ। तो गवर्नमेंट का यही है ड्यूटी, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। कहाँ कहाँ कौन सा काम कराने से, मे बी एग्रीकल्चर, मे बी एग्रो इंडस्ट्रीज, मे बी अदर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो करने से लोकल लोगों को काम मिल सकता है। वही Proud's major policy is in the vicinity of their usual residence, नियरेस्ट विसिनिटी, वही उनको काम दिलाना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक स्कीम है गवर्नमेंट का जो पीडीएस स्कीम वगैरह है, एंड इन कर्नाटका स्टार्टेड एंड इन ऑल अदर स्टेट्स दे आर मेकिंग। एवरी हाउस होल्ड
they are getting this head of the family, they particularly ladies. In Karnataka they get 2000, Delhi में 2.5, और बिहार में भी अनाउंस किया है. All the political parties are doing it. ये इसके बदले they could have said, okay, we will give you minimum, or you need 2000 rupees, we will give you 2000 पर डे हिसाब से कम, चलो 500 रुपए पर डे ये मान लिया कि तुम्हारा सैलरी है. 4 दिन कहीं पब्लिक प्लेस में काम करो, एटलीस्ट जो अनएजुकेटेड है, साफ सफाई करो पब्लिक ऑफिस का, चाहे पंचायत हो, स्कूल हो, कहीं भी पब्लिक बिल्डिंग का साफ सफाई कराओ. या कोई एजुकेटेड मांगना चाहते हैं 2000, अरे भाई तुम्हारे लिए भी 2000, मगर ये 4 दिन कम से कम तुम किसी ऑफिस में काम करो. पढ़े लिखे हो तो चलो फाइल्स जोड़ो, या कुछ लिखने में पढ़ने में कुछ असिस्ट करो, या जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ लोग जाते हैं उनका एप्लीकेशन भरने के लिए, या बैंक में एप्लीकेशन भरने के लिए थोड़ा सा सहायता दो. कम से कम 4 दिन काम करो तो तुम्हें 2000 मिलेगा. ऐसा तो कुछ ये नहीं करते हैं, घर में बैठ के मिलना है 2000. सो पीपल्स माइंड हैज ऑल्सो बिकम करप्ट, सो दे डोंट फाइट अगेंस्ट दिस करप्शन. अरे कम से कम पुक्कट में 4 अंडा तो मिल रहा है, 10 तो मिलने थे, चलो 4 कम हो गया, 6 मिल गया, वही बड़ा है उनके लिए. सो द होल करप्शन हैज बिकम द क्या कहते हैं उसको, इट हैज जस्ट मिक्सड इनटू आवर ब्लड आल्सो. पूरा उसमें घुस गया है ब्लड में भी. इवन कॉमन पीपल, वी कैनॉट सिंपली ब्लेम ओनली द पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स. ये लोग भी तो इतने करप्ट हो गए, सो दे एक्सेप्ट दैट करप्शन, उसके अगेंस्ट कोई फाइट नहीं करेगा. सो वी विल हैव टू चेंज द कलेक्टिव साइकोलॉजी. ये फ्री में नहीं है. दे विल हैव टू वर्क एंड गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड देम वर्क. जिनको 2000 की पर महीना जरूरत है उनको कम से कम 4 दिन का काम दो बस. 500 रुपए पर डे दे दो, मगर वो 4 दिन काम करके ही लेंगे वो. एक्सेप्ट द पीपल हु आर रियली सिक, एंड एक्सेप्ट द पीपल हु आर ओवर एज्ड, जो काम वगैरह नहीं कर सकते हैं. दादा जब तक ये, इसमें जॉब, हाँ, एक तरह से ये काम प्रोवाइड करने वाली बात तो ये होगा ना कि हम उनको एक तरह से 4 दिन की एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मैंने लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 2000 जो दे अच्छा, रहे हैं ना अभी क्या इन इसका कोई ऐसा भी एंगल हो सकता है, या क्योंकि मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कि किसी तरह रोजगार, मतलब हम जॉब ना बोल के रोजगार बोले, कि हाँ. उसको अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही, चाहे वो पान की दुकान लगा ले या कुछ भी लगा ले, No, this छोटा has मोटा। to be done. You absolutely. That is the government responsibility is to create employment opportunity. आपके पास statistics है. हमारा ब्लॉक लेवल प्लानिंग किस लिए है? ब्लॉक लेवल प्लानिंग इज टू सी दैट एवरीबडी गेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन द ब्लॉक, एंड इफ पॉसिबल उसको डिवाइड करते जाओ. इसमें दादा ಇಲ್ಲ क्या ऐसा ಅವ್ರು हो ಬರಲೇ सकता ಇಲ್ಲ, है? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ रजे ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. और उसमें क्या है, हमको ये करना पड़ेगा कि वो इट इज फीजिबल. ब्लॉक लेवल प्लानिंग के नीचे जाओ, फिर एक पंचायत हो यार, में भी एक ग्रुप ऑफ पंचायत, एक ब्लॉक में 2-3 छोटे छोटे ब्लॉक का सब ब्लॉक बना के वहां प्लान करो कि व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट कैन बी टेकन अप टू प्रोवाइड. इसके लिए स्टैटिस्टिक्स तो होता ही है गवर्नमेंट के पास, कितने लोग हैं वहाँ, पॉपुलेशन कितना है, ये एज का क्या है उनका, एवरीथिंग इज देयर. ओनली थिंग इज द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू दैट. दो कारण से. एक तो पीपल आर politicians are happy with the present system, they don't want to change the system, and the people who want to change, they do not have the right perspective. कैसे चेंज करना है, क्या होना चाहिए. So we have to, first thing is to propagate and popularize a dream for everybody. जब that dream can be materialized later, but a dream है, everyone has to see the dream of getting employment opportunity near his residence. 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी हो. अगर वो नहीं करना चाहता है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट इज वंस
फ्री विल। अरे ये मेरे लिए छोटा है, नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है भाई मत करो, बट ये एटलीस्ट। मनरेगा मनरेगा वगैरह पर क्या विचार है? वो तो हाँ, जॉब मनरेगा भी जॉब क्या है, मनरेगा में क्या है, देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटेलेक्चुअल वर्क। और मनरेगा हाँ। भी क्या है, इट डजंट गो विथ द एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को काम देना है, ऐसा नहीं है। मनरेगा इज अनदर मिसलीडिंग, अनदर स्कीम विच मिसलीड्स द पीपल। 100 दिन देंगे तुम्हारे लिए, पर एवरीबडी दे से 100, इन सम स्टेट्स दे से अप टू 120, and itne number of days we will give you work, and there are so many conditions, he should not have land, he should be a laborer, he should have registered। उसके अभी क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, दे आर नॉट सपोज टू यूज मशीनरी। तो ऐसे लेबरर का लिस्ट बना लेते हैं, उनका साइन ले लेते हैं, ही यूजेस द मशीनरी, कंप्लीट्स द अर्थ वर्क और समथिंग, वो जो कंप्लीट करना है काम कर लिया, बिल कर लिया, सब लोगों के लिए इनके नाम से वो पेमेंट होता है। एंड उनको वो कुछ पैसे दे दिया, वो चलो 1,000 रुपए किसी के नाम से बिल हुआ, ही गिव्स हिम 100 or 200, 80, बाकी 80% ही टेक्स इट बैक, दैट कॉन्ट्रैक्टर। ये सब चल रहा है मनरेगा, एंड मनरेगा इज द, इट इज ऑल अनदर सिस्टम ऑफ शोइंग फेवर टू द पीपल। अरे तो हम तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा एहसान कर रहे हैं। एहसान कर रहे हैं कि तो हम 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं, बाकी 200 दिन कहाँ जाएगा वो? पीपल हैव टू बी टॉट टू आस्क, ठीक है भाई आपने 100 दिन का तो रोजगार दे दिया, बाकी 200 दिन कहाँ जाऊंगा मैं? समझो कि वो 60 दिन छुट्टी है मेरा, मगर कम से कम बाकी 200 दिन तो कहीं तो जाना है ना उसको। सो हम्म। ऑल द प्रेजेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आर ऑल exploitative and using the people's ignorance। तो हमको ये लोगों के मन में बीज डालना पड़ेगा दैट दे डिजर्व 100% एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट थिंग इज इट इज देयर राइट टू गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नंबर वन। नंबर टू, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर, कोई कहीं भी गरीबी नहीं, गरीब देश नहीं है, लैंड इज नॉट पुअर। तो इसको लोगों के मन में हमें भरना चाहिए वो। अदरवाइज पीपल इसे, इफ वी टेक अप दिस फाइट अगेंस्ट सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट करप्शन एंड अगेंस्ट दिस, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं अपना। एक कन्नड़ समाज से एक छोटा सा मूवमेंट लिए थे हम लोग, दिस कैरोसिन एंड फूड सिस्टम, इसी के बारे में। तो एक बार अपना समाज वर्कर गया वहाँ, लोगों को बड़ा ये करप्शन हो रहा है, तो पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, ये सब हो गया, ठीक हो गया, 1-2 महीने के अंदर पूरा ठीक हो गया, सब लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया। जब राशन शुरू हो गया तो फिर 3 महीने बाद उसने वही खेल खेलना शुरू कर दिया दुकानदार। लोग आके इसके पास आए, फिर बोले अरे देखो वो वही फिर से कर रहा है, एंड दे, दैट मीन्स दे नीड projected this our Samaj worker and thought that he is the one who has to get this, वो रेशन दिलाने वाला आदमी है। So from that day we stopped that. No, we are not here to get you. So our Samaj movement is not to get you ration, क्योंकि उतने में public will think our role is that much. So Prout has to be a revolutionist in the sense we want a new system, and that new system कैसा होगा, उसका जो dream, we have to make the people to see that dream, which is our dream, proudest dream. So we cannot impose that dream on others. We will have to make them think in this line that 100% employment is possible. There is no necessity for anyone to become remain unemployed. ऐसा, and our land is capable of providing opportunity for everybody। ये सब उनके मन में जब पैदा होगा ये विचार, then certainly they will start supporting our movement and they will start accepting our ideology। तब तक तो
यही होगा अभी का सिस्टम में जो है। पीपल आर थिंकिंग इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फीड अस, एंड पॉलिटिकल पार्टीज, अब देखिए बिहार में देख रहे हैं, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज वाइंग विथ ईच अदर टू गिव मोर एंड मोर फ्री। फ्री देने की वो सोच ही रहे हैं वो लोग। सो इट शुड नॉट बिकम लाइक दैट। इसमें आपने फर्स्ट बोला कि पहला स्टेप हमारे लिए ये होता है कि पहले वी नीड टू पॉपुलराइज दिस ड्रीम ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, 100% हाँ, एम्प्लॉयमेंट। हंड्रेड इसके बाद परसेंट अगला स्टेप एम्प्लॉय। क्या होगा, मतलब हमने ये ड्रीम का। हाँ, देन वी विल हैव टू टेल दैट इट इज पॉसिबल टू गेट एवरीवेयर। हम एक दो एग्जांपल, जैसा सो कॉल्ड पुअर का जगह से, उड़ीसा हो, बिहार हो, वहीं का किसी पर्टिकुलर ब्लॉक हम लेंगे, वहाँ एक थियोरेटिकल मॉडल बना के दिखाएंगे। थियोरेटिकल मॉडल, प्रैक्टिकली it may not we may not get all the opportunity to implement it because it's all government's के, गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए उसके लिए, बहुत चीजों के लिए। बट वी कैन थियोरेटिकली वी कैन से द मोस्ट बैकवर्ड एंड पुअर एरिया कहीं भी ले सकते हैं हम लोग। वी विल गो देयर, वी विल स्टडी, वी विल, स्टैटिस्टिक्स तो मिलता ही है, एंड with the help of local people we can go on giving a project or government, and we will have to publicize that project in the second step. That is the next step. In this way, सोनी, if it is done, it is possible. So that we have to highlight. और इनका जो साइमल्टेनियसली वी हैव टू, ये स्कीम को, जो गवर्नमेंट का स्कीम्स हैं इतने, इनका we'll have to expose the corruption as well as the basic defect of the scheme. ये schemes तो basically defective ही है ये। Instead of creating employment opportunity, government tries to make them not to work. कोई गरीब है तो उसका गलती नहीं है, इट इज तो द दादा मिस्टेक ऑफ अभी द ये सिस्टम। ऐसा है कि ये एक जिसे एक मुद्दा हम लोग को मिला, माल न्यूट्रिशन। तो हाँ, मेरे ख्याल में ये है कि जो मैंने थोड़ा सा ट्रांजिशनल पीरियड में भी लेकर चलना चाहिए हम लोग। डायरेक्टली जो हम लोग का एकदम आइडियोलॉजिकल पॉइंट है उसको भी हाँ, रखा जाए, लेकिन लास्ट में। लेकिन इस पर जो जी, है भी, इसको एक मुद्दा को मुद्दा बना के जो है ना पेश करने से थोड़ा ये होगा हाँ, ना। वही इसमें अब जो मुद्दा को मुद्दा आपने बनाना है। आपने कहा, देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट एंड दे शुड बी गिवन द फुल डिटेल। जैसा हम्म। गवर्नमेंट कैसा हाउ दे फूल द पब्लिक। एक एग्जांपल है, पीडब्ल्यूडी का, जब भी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है लोकली, दे पुट अप ए बोर्ड, कॉन्ट्रैक्टर सोमन, मिस्टर एक्स एंड वाई, एंड टोटल प्रोजेक्ट सो मच, इतना कॉस्ट, इतना है, इतना रुपए है, सब लिख के बोर्ड लगा देते हैं उसको। बट दे नेवर से व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड इज, what is the proportion of cement and jelly to be used, what is the proportion of tar to be put there, वो तो लिखते ही नहीं है। and people cannot go and ask, only we have to go read the board, अरे हमारे रोड के लिए इतना लाख रुपए सैंक्शन हुआ है, उतना ही we know, so that ये detail ना has शायद to अभी be। रिसेंटली एक अपडेट आया है, अभी नितिन गडकरी ने शायद अपडेट दिया है इसका, बहुत रिसेंट न्यूज़ है कि हाँ, मतलब उसने ये बोला कि सब लोग मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो कि अगर इस टाइप का कोई करप्शन तुम्हारे उस रोड पे हुआ है तो लेट हाँ, लोकल पीपल आस्क द क्वेश्चन जिसने वो बनाई है रोड। मतलब सोशल मीडिया पे तुम लोग मुझे रोस्ट कर देते हो कि मैंने ये सब किया है, तो अब से ये बोर्ड लगेगा कि किसने किया है। और अब आई एम नॉट श्योर ये वाली चीज के ऊपर कि उसमें ये डिटेल लिखी जाएगी कि नहीं, कि कितना नहीं इसमें होना नहीं, चाहिए था डिटेल तो एक्चुअली। अभी ऑलरेडी दैट सिस्टम इज देयर। ये अच्छा। लोकल इस पे पूरा लिखते हैं वो लोग, मैंने वही कहा ना, उसमें ओनली अमाउंट इज रिटर्न, अच्छा, इतना सैंक्शन हुआ है, परमिशन इतना उसका नहीं इसका होता। लेंथ ऑफ द रोड, इतना मीटर है रोड, या इतना विड्थ है, इतना लेंथ है। बट द रोड स्ट्रेंथ इज डिपेंडिंग ऑन द सीमेंट या तार, जेली कितना यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो। दे डोंट रिवील दैट डेटा एट ऑल। कोई कॉन्ट्रैक्टर रहता है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है इट हैज बीन सर्टिफाइड
People have no right to certify it नहीं or नहीं to. दादा, दादा इसमें आप उनका स्पेसिमेन और उनको कॉपी भी मिल सकता है, कितना उनका कितना कौन सी सीमेंट लगना चाहिए, कौन सी रॉड लगना चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन देयर एस्टिमेट कॉपी, एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम दैट ऑफिस, आइदर आरडी ऑफिस हो, ब्लॉक ऑफिस हो, यू कैन हाँ, गेट इट नहीं नहीं, दैट ये इज। क्या होता है दादा, अनलेस इट कम्स इन दिस वन, ये कौन पूछ सकता है? हर आदमी जाके वहाँ, ऐसे आरटीआई वर्कर, ही हैज टू नहीं सबमिट नहीं ए रिप्लाई। नहीं, यही बात हो रहा है कि हमारा काम होगा, अगर एक ब्लॉक में एक प्राउटिस्ट है तो ही हाँ कैन मेक द अवेयर ऑफ द पब्लिक कि अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, इतने काम हो रहा है, उनका हाँ स्पेसिमेन कॉपी आपके पास आ जाना चाहिए, ताकि हाँ, वो कॉन्ट्रैक्टर पास अगर हम रहेगा, इंजीनियर पायलट, पास रहेगा, अपने पास रहेगा। नहीं नहीं, पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से, वी कैन, इफ इट इज अवेलेबल, आई एम नॉट अवेयर वेदर दे गिव इट, अगर इफ Yes, इट yes, इज। they are giving. You even if you will ask them, I हाँ need one copy of that estimate everything, तो आपको पास मिल जाएगा वो काफी। इवन हाँ रोड बनने के बाद भी आप उनका चेकिंग, सैंपल चेकिंग कर सकते हैं एज पर द आरटीआई। आप 1 महीना के अंदर में, 2 महीना के अंदर में, 3 महीना के अंदर में हाथ का एक पोर्शन 1 बाई 1 कट सकता है। नहीं तो आप किसी भी रोड पर, किसी भी जगह पर आप जहां बोलेंगे वहां पर आपको 1 फुट बाई 1 फुट का आपका सैंपल निकाल करके आपको लेबोरेटरी टेस्ट, जो गवर्नमेंट के लैब टेस्ट में आप करा सकते हैं, वो कौन सा यूज हुआ है, कौन सा सीमेंट यूज हुआ है, सीमेंट कितना प्रोपोर्शनेट यूज हुआ है, हर चीज निकल सकता है। अच्छा, इसमें हाँ, एक थोड़ा उसके अलग लिए। अलग बात हाँ बोल रहे हैं, एक थोड़ा सा। यही ये जो है प्राउड प्राउड करके, ये जो ये कुछ जो यूपीएसएफ के लोग जो है सोचे कि ऐसे करते हैं। कोई पुल बन रहा था वहां पर, वो लोग जो है ऐसे ही मुद्दा उठा दिया कि भाई इस पुल में कितना क्या लग रहा है, कैसे जानना है। तो जो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था और वो सब उसमें भिड़ गया उस पे। वो लोग को थ्रेट दिया लाइफ का, उसको मारिए देंगे, भागो तुम लोग यहाँ से। तो हाँ, ये एक थ्रेट है निरंजन जी, हाँ ये एक हाँ, थ्रेट है। अगर वो ये पब्लिक प्रैक्टिकल से बात है। लड़ना है तो हम्म। आप अगर 10 आदमी 20 आदमी को इकट्ठा कर पाते हैं कि भाई ये यहाँ करप्शन दिखाई पड़ रहा है, हो रहा है, उनका सोशल मीडिया में आप हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई यहाँ ये हो रहा है। अगर तो लड़ना है ना, आपको तो लड़ने, आपको आरटीआई यूज करके हो, आपको यूज करके है कि भाई उनको सैंपल चेकिंग करके हो, नहीं तो आपको पब्लिक के सोशल मीडिया में आवर करके हो कि भाई ये इस बिल्डिंग इस तरह हो रहा है, इस तरह का खाना मिल रहा है मिड डे मील में, इस तरह का छतुआ मिल रहा है। अगर करप्शन के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ दादा जो बोल रहे हैं कि हमारा प्राउटिस्ट मॉडल कि हम इस तरह का होना चाहिए, एक भी ब्लॉक में इस तरह का आवाज, एक ही ब्लॉक में हमरिंग किया जाए ताकि ये आवाज पूरा देश भर में सुनाई पड़े, इस तरह कोई काम कर रहे हैं कोई, ये मॉडल के हाँ, साथ। ये प्रैक्टिकल बात है। जैसे कि माल न्यूट्रिशन वाले में ही देखिए, बात जो आई ठीक बात है। तो यहाँ पर जो जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, माने ऐसा जो हो रहा है, सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन चीजें न खरीदी जा रही है न बेची जा रही है, खरीद के जो है बेच दिया जा रहा है पास हल्के में। तो यहाँ पे सब लोग इन्वॉल्व है, पूरा एक माफिया तंत्र नीचे से ऊपर बैठा है। तो इसको कैसे उठाना है? अगर उठाना है आपको, तो ये थ्रेट हर समय रहेगा, इसको भी मद्देनजर रखना है। एक आप जो बोल रहे हैं ना, एक प्रोटेस्ट ऐसे बन सकता है, एक प्रोटेस्ट जाएगा, कुछ आ जाएगा वहां पे ये एक आदमी से काम नहीं है। आप ना। प्राउटिस्ट एक अपना एक वहां के लोग को मजबूत करना है, आप खुद नहीं उठाना है, लोग उठाएंगे, लोकल लोग। हाँ मतलब इसमें ना, मतलब मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करी थी। कुछ लोग, हम लोग आन मारिए लोग ही थे मोस्टली। हम लोगों दूसरा ने मैं बोल रहा हूँ पीयूष जी, एक हम्म, काम ये भी हो सकता है, मान लीजिए किसी का घर में छतुआ गया कि कहीं कुछ चीज गया, आपका चावल गया, मैं अपने बोल रहा हूँ मेरे घर में बच्चे लोगों को चावल मिला था, मैं भुवनेश्वर में बैठ करके पूरा सारे लोग का घर से वापस चावल मंगा लिया। मैं कुछ नहीं बोला हूँ, उनको बोल दिया गया, स्कूल वाले घर घर घूम करके वो चावल वापस लिए, अच्छा चावल दिए जा करके। ये कीड़ा निकला था वो चावल से मेरे गांव में। अब मैं भुवनेश्वर था, मुझे कोई लोग बोल दिया इससे बात हुआ, पूरा स्कूल टीचर घूम करके कलेक्शन किए चावल, जितने बच्चे को दिए थे चावल उस महीने का, और फिर चावल नया दे दिए। उसी तरह काम होता है, अगर आपको इंटरफेयर इंटरवीन करना पड़ेगा हर काम में।
दादा इसका ना दूसरा है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ करना, क्योंकि ये वाला खुद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम करप्शन के लिए अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि अभी दो एस्पेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। एक आ रहा है, एक तो सिस्टम ही करप्ट है, पूरा सिस्टम ही पूरा खत्म हो चुका है, उसको हमें नए सिरे से बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात आ रही है कि करंट सिस्टम में प्रॉब्लम्स निकालना, जिससे कि लोगों को हाईलाइट हो कि ये प्रॉब्लम तब तक नहीं जाएगी तक आप नया सिस्टम नहीं लोगे। तो ये दो दो सिस्टम के दो हमने स्टेप निकाले। लेकिन ये जो करप्शन वाला स्टेप है, इसमें जिस टाइप की लीडरशिप या जिस टाइप का लोकल हमें एक खड़ा करने वाला पॉइंट है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे लग रहा है, जो हम कर सकेंगे। मतलब मैंने एक बार ट्राई किया और उसमें ये रिजल्ट मिला है कि लोग डरते हैं। आनंद मार्गी भी लोग डरते हैं। जो लोग अभी मैं रिसेंटली कुछ चीज़ों में, तो मेरे को डायरेक्टली उन लोगों ने बोला कि यार लाइफ थ्रेट आ जाएंगे लोकल एमएलए से या किससे। हम बेसिकली एक रोड के ऊपर काम कर रहे थे, एक रोड बनी है, उसके वजह से बाकी जो नियर बाय स्ट्रीट्स है वहाँ पानी, नाली का पानी भर रहा है। तो वो फाइटिंग स्पिरिट जिसकी आप बात कर रहे हो, या जो ये बोल रहे हो कि आपके एरिया में ऐसा हुआ है, इसका हमें एक रोड प्लान बनाना पड़ेगा। अगर हमें हर जगह इस टाइप की लोकल लीडरशिप खड़ी करनी है, तो कोई तरीका होता होगा उसका। नहीं इस तरह का पीर जी, ऑल इंडिया नेटवर्क जो है एंटी करप्शन मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे कोई भी ये में हो, उन लोग के साथ आप एक बार चर्चा कीजिए। इन लोग का पूरा हर ब्लॉक के अंदर में ऑल इंडिया लेवल पर भी लोग काम कर रहे हैं एक नेटवर्क बना करके, चाहे आरटीआई नेटवर्क बना करके हो, एंटी करप्शन मूवमेंट के जो लोग हो, नहीं तो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के नाते, ये दो तीन एक टीम पूरा ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं। उनको साथ भी अगर आप प्राउटिस्ट है, आपका मोरालिटी है, आप ऑनेस्ट है, आप एक लड़ाकू है, आप यू हैव टू प्रूव इट। अदरवाइज आप बोलेंगे मैं आनंद मार्गी हूँ, मैं बड़ा लड़ाकू हूँ, मैं बड़ा एंटी करप्शन का काम करता हूँ, मैं मोरालिटी हूँ, वो देखा ही नहीं पड़ता है कहीं। तो मतलब इसमें दादा आप ये बोल रहे हैं कि इन इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनसे कोलैबोरेट करके हमें इस टाइप की एक्टिविटीज करनी होगी। ये इंडिविजुअल या फिर एक छोटे से ग्रुप की बात नहीं है, ये पूरा एक एज अ टीम दिखना चाहिए। ऐसा ही बोल रहे हाँ हो आप? हाँ हाँ। नहीं, इसको तीन भाग में बांट सकते हैं। एक तो है कि एक जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर हम लिखे। दूसरा है कि जो है जो आइडियोलॉजिकल, जो आदर्श आदर्श, जो अभी जैसे माल न्यूट्रिशन पर लिया जाए, तो अभी के सिस्टम में क्या कुछ चेंजेस है, इसको अगर बताएंगे तो भी पब्लिक को अच्छा लगेगा। और दूसरा बात गणेश भट्ट की बात है कि इसमें जो है प्रोटिस्टिक व्यू क्या है, प्रोट किस तरह से सोल्व करेगा, वो वाली बात। और तीसरा जो बात है, ये तीसरा पॉइंट है कि आप इस मुद्दे को सुधार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो सुधार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। और इसके लिए जो है पूरा क्या प्लान प्रोग्राम करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आदमी अपना पिटा जाएगा। बिल्कुल। मैं पीछे और एक बात बोल रहा हूँ कि आप डिफरेंट स्टेट का किस तरह माल न्यूट्रिशन को ये करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे केरल का क्या मॉडल है, उड़ीसा में क्या माल न्यूट्रिशन के लिए दिया जा रहा है, कि और वो होता है जम्मू कश्मीर में क्या जा रहा है, दो चार स्टेट का सैंपल स्टडी कीजिए, ताकि आपको पता चले कि बेस्ट माल मतलब उसके लिए काम कौन कर रहा है, तो उसको रेप्लिकेट किया जाए दूसरे जगह पर। भाई स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाए कि ये भी काम हो रहा है, अगर केरल में हो सकता है काम को यूज कर सकते हैं। कल्याण दादा आपकी आवाज बीच में कट गई। हेलो। हाँ हाँ, नहीं तो ये इस तरह का आपको दो चार स्टेट का सैंपल स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरी है, जिस तरह का हम लोग का प्राउटिस्टिक का मॉडल, जैसे निरंजन जी बता रहे हैं कि हम सोल्यूशन पर नहीं जाएंगे डायरेक्टली, हमको इश्यूज को हाईलाइट करना है। सोल्यूशन ग्रुप से निकल कर आएगा, पब्लिक से निकल कर आएगा कि इस तरह का होना चाहिए। हम टैबलेट फॉर्म में नहीं देना है कि यही है सोल्यूशन, ये गलत फहमी होगा, ये एक बैक फायरिंग होगा। हमको हम मुझे लग रहा है हम एक इश्यू को कैसे हाईलाइट किया जाए, नेशनली कैसे हाईलाइट किया जाए, हमारे जो सोशल मीडिया हो कि है इस तरह का इशू आ रहा है, इसको हम कितना हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हजारों लाखों संख्या में उसको लाइक मिल जाए, उनको ट्वीट मिल जाए, कि इस तरह मिल जाए, गवर्नमेंट को ट्वीट ट्वीट किया जाए कि आपको यहाँ ऐसे हो रहा है, तो हो सकता है ये एक सोल्यूशन के तौर पर भी जाएगा। फिर हमको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात है
कि हमारे जो ये जो मॉनिटरिंग टीम है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है कि स्टेट लेवल पर है, वो कमिटी में भी उनसे बात किया जाए, ये कमिटी में सजेशन दिया जाए। जिस तरह मैं दादा को बोल रहा हूँ, सजेशन तौर पर भी एक राइटअप जाए कि माल न्यूट्रिशन के लिए हम लोग को क्या प्लान होना चाहिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट में एक माल न्यूट्रिशन टीम है जो इस तरह प्लानिंग करते हैं। तो वो टीम में हम लोग को सजेशन तौर पर भी लेटर कॉरेस्पोंडेंट हो, जिसमें पैसा खर्च नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है। हम भले फेंक दे, लेकिन हम कल दिन में देखा सकते हैं लोगों को कि हम इसको रिकमेंडेड किए हैं इस तरह करने के लिए। ये एक डेलीगेशन टीम हो जो चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाए, एक टीम प्रैक्टिस का टीम, उनसे बात करे, उनके अपॉइंटमेंट ले मिनिस्टर से कि ये बात इशू जो आ रहा है, हमारे ये सजेशन है, रिकमेंडेशन है। तो अगर हमारे छोटा सा टीम है, हम अगर इसको इंटेलेक्चुअली डिबेट करना चाह रहे हैं पब्लिक में, तो कई एक चीज को हम कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ डिफरेंट स्टेट से लेकर के आप एक रिसर्च टीम बना करके आप इसको राइटअप में भेजिए चारों तरफ, कोई भी ले लेगा। मेरे 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 यही सजेशन है अभी के, मतलब हम लोग पूरी तरह से जो काम कर रहे हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं एक छोटा सा टीम से। ओके। तो दादा अब जो आप पॉइंट बोल रहे हो, एक तो हाईलाइट द इशू, जो जो भी इस टाइप के हम इशू को अगर है उसको बिल्कुल जितना मेन लाइन में लेके आ सके, मेन लाइमलाइट में ला सके वो। और सेकंड एक रिसर्च टीम। और अगर थर्ड एस्पेक्ट सोचे तो वो तो एग्जीक्यूशन टीम हो गई, जो ऑन ग्राउंड इन लोगों से मिले, चाहे वो माल न्यूट्रिशन की हो टीम या किसी और की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स मैनेज कर रही है उनसे बातचीत करे, वो थर्ड लेवल हो गए। लेकिन क्या करंटली एज जो भी हम अभी कर रहे हैं, हम जो ये प्राउटिस फोरम या फिर प्रेरणा प्रोजेक्ट है, इसको हम किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं? क्या हम इसको इवेंचुअली एक मैं हाईलाइटिंग। बोल सकता हूँ एक राइट टू फूड कैंपेन जिसमें न्यूट्रिशन को ये करते हैं, उनका जो नेशनल है और डिफरेंट स्टेट का हेड है, वो निकाल कर मैं दे सकता हूँ। उन लोग से भी बात कीजिए, वो लोग बहुत हाईलाइट करेंगे आपको बात। दादा वो तो एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट पे आप सही कह रहे हो, वो चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी सवाल मतलब अभी सबसे है, जो हम ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, और ये हम ये डिस्कशन बहुत वैल्यूएबल, मेरी नज़रों में मेरे को बहुत वैल्यूएबल लगा जितना भी हमने बात करी। लेकिन हम किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस दिशा में पहले ऑब्जेक्टिव हम पिच इन करना चाह रहे हैं, मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि हम क्या हम एज अ टीम, हमारा काम कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हाईलाइट अ इशू, या फिर हम रिसर्च भी करने वाले, या फिर हम ग्राउंड लेवल पे भी जाने वाले। बिकॉज उसी एंगल पे फिर हम अपना पूरा जोर लगाएं। ये निरंजन दादा, गणेश दादा, सबके साथ मेरा सवाल है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं एज अ ग्रुप, एज अ टीम, जो हम अभी कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने बहुत सारी तो चीजें डिस्कस करी, प्रैक्टिकल ग्राउंड हाँ, लेवल की हाँ, एक्टिविटीज भी हमारा है। ये है हम्म। भी एक बार हम if we establish ourselves that there is a group of some people who are trying to give and think in a different way, so we will have to concentrate more on giving, जैसा कल्याण जी ने कहा, more of a suggestions like वो उनको फील्ड में काम करो, उनसे मीटिंग हो, that may take some time because we will have to have our team. As of present day, our team is not all that big or strong. तो इसलिए क्या है, we can give through social media. In the both we have to give. In the present system, they have to first of all change this. The distribution system वगैरह जो है ये देने का, local people should have control over that, and they should be all the system, ये जो distribution system है from top to bottom, they must be answerable to not everyone, no, but at least at different levels. Local level पे हो रहा है तो local government जो होता है, पंचायत और whatever it is, तो they must be answerable to them. ये will have to, that is our suggestions. First we go on suggesting for the improvement of the system, and simultaneously we have to say till a new system like this comes. So what is that dream of or idea of a new system? There it's the proud. So that way we have to give. That is my, this one in the initial stage.
2 महीने 3 महीने 4 महीने तक, जब तक वी गेट some sizable number of readers, sizable number of interactions, then we can think of the next step of taking up our field work, that is presenting or meeting the uh, ministers, or maybe checking up through RTI or whatever it is. When we get strength in the field, that we can think later. Abhi to, as a group of people interested in welfare of the country and welfare of the people, these are our ideas. Let us float the ideas. That is my thinking. ये जो है दादा, ये जो इस तरह के मुद्दे उठेंगे तो इसमें जो भी हम लोग बात कर रहे हैं अब उसके साथ साथ अगर फील्ड में थोड़ा भी काम करना है, एक तो जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं उसे डायरेक्ट फाइट अभी करना मतलब कि वो दिक्कत हो जाएगी सबको जो भी रहेंगे। दूसरा, फाइट करने के लिए कोई हमारे पास आदमी है नहीं। तो इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ, जो ये जो कल्याण दादा काम भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल अनुभव भी है उनको, तो वो कह रहे हैं कि जैसे कोई जो भी मिनिस्टर डिपार्टमेंट का लोग है उससे मिल मिल सकते हैं, और उससे बहुत सारे और भी लोग, एनजीओ हुआ या फिर फोरम है, जो भी कुछ भी मिलना है, तो उसके लिए तो ये है कि प्रोटिस्ट फोरम, इसको हम लोग दिए भी थे, हम लोग जो बैठे थे, गणेश दादा भी थे उसमें, कल्याण दादा भी थे, सब लोग। तो हम लोगों ने जैसे इसको नाम दिया था कि जैसे हमारा आनंद मार्ग में दो ठो ग्रुप है, आया समाज का भी जो है अपना पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। तो हमने अपने प्रोटेस्ट फोरम का यूएसपी दिया है कि वी आर नॉन इलेक्टोरल, वी विल गो इन नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिकल मूवमेंट। पॉलिटिकल मूवमेंट मतलब सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट, लेकिन हमारा नॉन इलेक्टोरल रहेगा। हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो है सोशियो इकोनॉमिक मुद्दों को लेकर के प्रवृत्ति का प्रचार करेंगे। तो ये जो सेगमेंट है इसका हम लोग को, मेरा विचार है कि जैसे एक हमने जैसे भी एक सेंट्रल कमेटी बनाया हुआ है जो जिसमें सब लोग हैं, तो इसको अब अगर इस तरह का हम लोग को काम करना है तो इसको स्टेट लेवल में बढ़ाया जाए। जो स्टेट लेवल के प्राउटिस्ट फोरम की कमेटी बने, 4-5 लोग इस तरह के लोग रहे जो इस तरह का जो काम करेंगे हम लोग की, जो मुद्दे हैं मुद्दे के आधार पर हम लोग वहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं या सरकार के लोग हैं उससे मिले, और उसके आधार पर वहाँ पर लोकल जो पेपर वगैरह है उसमें भी इस तरह की बातें हो। प्रोटिस जो जिसे गणेश दादा का एक मान लिया मास्टर आर्टिकल आया कि इसमें ये जो प्रोटिस्टिक सोल्यूशन हो सकता है, तो भारत देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे जो लोग रहेंगे, 4-5 लोग रहेंगे, कमेटी हमारी रहेगी, वो उसको काम कर सकता है। मिलने वाला बात भी हो सकता है अगर हमारा कमेटी होगा, जैसे अभी हम हैं मान लीजिए मध्य प्रदेश में है, अगर हम 5 लोग भोपाल में मिले हुए हैं, रोशन जी पता नहीं लाइन में आए नहीं आए, तो हमने बीच में जो जो काम किया बीच में, रोशन जी पूरे देश में घूम करके सारे लोग को प्रोटिस्ट फोरम के बारे में अवगत कराए। तो भोपाल में जैसे मार्गी है 10 लोग, उसमें 5 लोग प्रोटिस्ट माइंड के हैं, और नए लोग भी बहुत लोग हैं। तो अगर आज हमारे पास मान लीजिए उनसे कांटेक्ट रहता है या हम कमेटी बनाए रहते, तब हम उनको जो है इस चीज को ले करके भेज सकते हैं कि जाओ भाई चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाइए और बात कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पर भी एक काम किया जाए कि जो है स्टेट कमेटी अभी बनाया जाए कुछ, कम से कम कुछ स्टेट में, और फिर स्टेट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, या डिस्ट्रिक्ट ना हो तो कमिश्नरी स्टेट में, कमिश्नरी लेवल पर बनाया जाए। क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा बड़ा होता है, मान लीजिए उड़ीसा में हम एक तो भुवनेश्वर बना लेते हैं, तो पूरा भुवनेश्वर मतलब पूरा उड़ीसा को कवर करना मुश्किल है। तो उड़ीसा में जैसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट में कौशल समाज का संबलपुर साइड एक कमेटी बन जाए, फिर पीछे वाला जो वहाँ कमेटी बन जाए, तो 2-3 कमेटी बन जाए, तो इस तरह से मीटिंग वाली बात हो सकती है डिफरेंट जगह में। अब बल्कि हम ये कहेंगे जैसे भोपाल है, तो भोपाल का हुआ है ये मुद्दा को आगे ले चलिए, और वहां पर मार्गी लोग से कांटेक्ट करते हैं, और वो लोग जो है जाकर के मिले। इस तरह इस काम को किया जा सकता है। इसमें खतरा भी कम है, मतलब अगर हमारा संख्या कम है, कमजोर है हम लोग भौतिकी रूप से, तो भी ये काम मिलने वाला किया जा सकता है, और इम्पैक्ट तो पड़ता है दादा। इम्पैक्ट तो 5 आदमी अगर मिल On the किसी regular family, on the भी Argati व्यक्ति को, Varga night.
पांच व्यक्ति जाकर के किसी मुद्दे को लेकर मिलता है तो सामने वाले का पसीना छूट जाता है। हाँ, रोशन जी जब वहां गए थे उड़ीसा में, तो अकेला गए थे, कौन सा डिपार्टमेंट भूल गए हम, लेकिन वो लेडी थी जो एकदम बिल्कुल परेशान हो गई। तो होता है, तो मूवमेंट का असर होता है, मूवमेंट के ऊपर पीछे जो भी मान लिया हमारा दो आदमी भी जाता है, तो जब वो बोलता है क्या भाई तुम प्रोटेस्ट फोरम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो सब लोग को भाव ये होता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, कई लोग हैं इसमें, इसलिए सब लोग उससे डरता है, उसकी बात को सुनेगा। हाँ, लोकल जो करप्शन में इन्वॉल्व होने गुंडा जिसका जो तामसिक बहुत ज्यादा प्रवृत्ति का है, उससे लड़ने के लिए तो फिर संख्या बल चाहिए। लेकिन ऐसे इंटेलेक्चुअली हम लोग जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन को अगर करना चाहते हैं, तो पांच आदमी भी हम लोग अभी अगर हर स्टेट में चुन लेते हैं जो इस तरह काम करने का इच्छुक हो, तो हम लोग इस चीज को एक मूवमेंटल लेवल पे, मतलब थोड़ा शांतिपूर्ण से थोड़ा डिफेंसिव मूवमेंटल रूप में ले सकते हैं। और ये भी होगा कि खाली हम लिख नहीं रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं। तो इस पर भी जरा सोचा जाए। हम्म। क्या विचार सबका? अंतरंग जी क्या बोलते हैं? चले गए क्या? नहीं, है यहीं पे। चलो। है मीटिंग अच्छा। पे म्यूटेड। हम्म। मैं 2 मिनट 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, फिर बोलता हूँ। मैं बाहर ठीक है। था। ठीक है। ओके। कल्याण दादा क्या बोलते हैं? रोशन दादा ज्वाइन किए कि नहीं किए? नहीं, रोशन दादा ने नहीं किया। अच्छा अच्छा। लक्ष्मण जी से ठीक। सुनिए, लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं। हाँ, लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी भी नहीं है, सब लोग। नहीं नहीं, है लक्ष्मण। लक्ष्मण दादा आवाज आ रही है? म्यूट पे है आप दादा। बाकी मनोज दादा भी है, अभिषेक दादा भी है, मनोज? कल्प दादा कौन? भी है। बिदर बिदर वाले मदर मनोज दादा? मनोज चौहान दादा। हाँ मनोज अरे मनोज चौहान दादा, नमस्कार। बोलिए भाई, मूवमेंट के तो आप ही आदमी हैं। मनोज दादा ये आपकी तो आवाज नहीं आ रही है। सर फुड़वा चुके हैं मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को काला झंडा दिखा के, और लाखों रुपया बंटवा दिया इन्होंने जल वाला समस्या को लेकर के बिदर में। हम लोग मूवमेंट सेक्रेटरी बनाए थे उनको। दादा कुछ बताइए, हम लोग को गाइड कीजिए। म्यूट में ही बोल रहे हैं क्या? दादा आप म्यूट है मनोज दादा। अनम्यूट करिए। शायद कहीं पे फंसे होंगे, आवाज नहीं आ रही दादा की। म्यूट है। लक्ष्मण दादा आप अनम्यूट, आपको आवाज आ रही है? मनोज दादा ने भी अनम्यूट कर लिया है, बट दादा की आवाज नहीं आ रही है। केसर केसर जी को बुलाए ना, केसर। कैसे हो दादा? फाइन फाइन। मैं लक्ष्मण हूँ। जी दादा, आ रही है आवाज आपकी आ रही है? आवाज। जी आ रही है, आ रही है। बीच बीच में नेटवर्क गायब हो रहा है मगर ठीक है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ। कैसे दादा? हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार दादा। जी दादा जी। दादा कुछ पॉइंटर इनपुट जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया पूरे इस पे, कि क्या किस डायरेक्शन में जाया जाए। अच्छा, अब सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। और मेरा कहना बस इतना ही है कि हम तो सुन रहे थे और आप लोग का एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा है सब कोई का। लेकिन प्रैक्टिकल जो बात है, जो अभी तक जो घूम करके हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग के पास कोई ऐसा फेस नहीं है जिस फेस के पीछे इस मतलब की थ्योरी को ये किया जाए। तो हम लोग को कुछ फेस बनाने पे काम करना चाहिए। जैसे कि देखिए, अभी देखिए क्या होता है कि एक साबुन का भी ना फेस,
लाइफ बॉय साबुन का फेस है, लक्स का साबुन का फेस है। प्राउड का फेस कौन है? हेलो। जी जी दादा, आ रही है बस। हमारे पास ना सबसे बड़ा चीज है फेस नहीं है। अगर हम लोग एक फेस भी बना लिए सोशल मीडिया पे, एक फेस, जैसे कि देखिए आचार्य प्रशांत है, तो वेदांत का वो प्रचार करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक फेस बनाया। फेस बनाने के बाद अब वो जो बात बोलते हैं 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, 50 से 100 करोड़ लोगों तक। तो हमारी जो बातें हैं, मेहनत बहुत हो रहा है, काम बहुत हो रहा है, लेकिन उस मेहनत का क्या हो रहा है, बल्क प्रचार में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जो हमको अभी तक समझ में आया और जो हमको दिख रहा है। क्योंकि छोटे छोटे लोग जिनको कोई नॉलेज नहीं है और अपने चीजों का वो प्रचार कर पा रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं प्रचार कर पा रहे हैं, नथुराम जी उनका को प्रचार म्यूट हम कर देख दीजिए। पा रहे हैं, ऑनलाइन ही देख रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन की दुनिया है, जो एक बार में 100 करोड़ लोगों तक आपकी बात जा सकती है, अगर एक बार हमारा कोई फेस बन गया, फेस वैल्यू हो गया, तो जो 100 करोड़ लोगों तक जा सकती है, वो अभी तक हमारे पास एक भी नहीं। क्योंकि हमारा जो तरीका है, म्यूट कर दीजिए मनोज जी को, सबसे मनोज पहला जी को जो म्यूट हमारा कर थ्योरी दीजिए। है, उसका जो सबसे पहला वर्ड है प्रोग्रेसिव। तो आज के समय में प्रचार तंत्र का सबसे प्रोग्रेसिव रूप क्या है, उस पे हम नहीं है। जब हम प्रचार तंत्र के सबसे प्रोग्रेसिव पॉइंट पे नहीं है, हम जब देख रहे हैं कि पहले देखते थे कि हमारे पास मैगजीन थे, छाप खाने थे, और उस समय का जो प्रचार तंत्र था, उसमें सबसे प्रोग्रेसिव था आनंद मार्ग। जो हमको पीछे का जब हम अध्ययन किए तो हमको समझ में आया कि उस समय के जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी प्रचार के लिए, वो सारी चीजें आनंद मार्ग में थी। लेकिन आज जो प्रचार में सबसे प्रोग्रेसिव है, सबसे लेटेस्ट है, वो अपने पास नहीं है। उस जगह पे अपना कोई चेहरा नहीं है। जब अपना कोई चेहरा नहीं है, और आज तो बहुत आसान है प्रचार करना, राउत का प्रचार हो, चाहे लोग साबुन और मतलब आयुर्वेद क्या क्या का लोग प्रचार कर दे रहे हैं, और 100 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं। तो हमारे पास बस अगर हम एक पॉइंट पे बात करें कि किसी को फेस बना दें, तो चंद दिनों का बात है, प्राउड सबके जुबान पे होगा। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे, तो अगर प्रचार तंत्र में हम पिछड़ते जाएंगे, हम कहीं नहीं पिछड़, हम मेहनती लोग हैं, आदर्शवान लोग हैं, नैतिक लोग हैं, लेकिन हमारी बातें जो हम जैसे लोग हैं उन तक ही है। लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि प्राउड आएगा या नहीं आएगा? ये फैसला करेगा जनता। जनता के बीच में हमारे बात, हमारा चेहरा नहीं। आज प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर क्या किया, सबसे पहला काम किया प्रचार तंत्र बनाया। सबसे पहला काम किया, अपना फेस को क्या किया, ललन टॉप पे, अलग अलग जगह पे जा करके उसका चेहरा बनाया कि जन स्वराज का चेहरा कौन, प्रशांत किशोर। ये चेहरा को कितने लोग जानते हैं देश में? कम से कम तो 50 करोड़ लोग आज जान गए। बिहार में बच्चा बच्चा जान गया। कारण क्या है? कारण है सबको ही है, फेस ही नहीं है किसी का। मैं मतलब किसी विचार का, वो विचार क्यों फैलेगा बिना फेस का? हम तो आज तक किसी विचार को फैलते हुए नहीं देते। हम जब भी बात करते हैं ये लेफ्टिस्ट लोगों की, तो उनके पास फेस है। इतिहास में देख करते हैं कि फेस है, एक लंबा लाइन है फेस का। जब हम बात करते हैं पूंजीवाद की, तो उनके पास फेस है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राउड की, तो हमारे पास दिखते हैं कि बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन फेस नहीं। इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो दुनिया मतलब दुनिया में एक स्थान रखते हैं, दुनिया में एक मतलब कि उनका वजूद हो सकता था कि अगर प्राउड होता, तो ये दुनिया के मतलब सबसे शक्तिशाली चेहरे होते। लेकिन ये शक्तिशाली चेहरे केवल हमारे बीच में है। आखिर आज एक साबुन बेचने वाला, एक आयुर्वेद का कोई प्रचार करने वाला, एक आप देखिए कहीं भी है, चाहे वेदांत का वो प्रचार कर रहे हैं, कहीं भी है, तो किस और किसी को भी जो भी आज प्रचार अपना कर रहा है, अभी सबसे लेटेस्ट में ये प्रशांत किशोर, इन्होंने ही अपना फेस बनाया। कितने दिन लगा फेस बनाने में? फेस बनाने में टाइम नहीं लगता है हमें। सबसे पहले ये देखना है कि फेस किस व्यक्ति को बनाना है, और उस व्यक्ति पे मिल करके मेहनत करने की जरूरत है। और दुनिया में सबसे आसान समय आया है किसी विचार को आज प्रचार करने का। आप 500 रुपया दीजिए, 50,000 लोगों तक चला जाता है। इतना आ, आसान तो कभी नहीं रहा दा, है। दादा से एक जी। थोड़ा सा बदलाव बताऊंगा मैं। जो फेस बनाना है ठीक है, मगर हमारा यहाँ एक व्यक्ति से बदले
एक प्राउटिस्ट फोरम, एक फोरम का फेस बनाया जाए। हाँ, हम्म। हियर इज ए ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, अकेला नहीं है जैसे बाकी लोग जो हैं अकेले से अपना अपना बना रहे हैं वो लोग। यहाँ अपना किसी व्यक्ति से बदले एक ग्रुप का हो जाए। दैट इज माई, बाकी सब आपका जो है मैं सहमत हूँ, मगर एक जी ग्रुप दादा का जी। हो जाए। जी दादा, बात ऐसा, जी दादा आपका बात एकदम सही है। लेकिन उस ग्रुप में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो मतलब डाटा कलेक्शन करने में माहिर होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोगों को ले करके चलने में माहिर होंगे। और बहुत सबके लोग अपने ऐसे अपने स्किल सेट होंगे। हाँ, और कोई ऐसा होगा जो किसी भी बात को जन सामान्य के भाषा में बोल सकता है। वो फेज बनेगा। आप चाह के भी उसको रोक नहीं सकते हैं। जो भी जन सामान्य की भाषा में बोल सकता है, उसको आप चाह करके कैसे रोकेंगे? नहीं रोका जा सकता। और जब तक आपके पास कोई फेस नहीं है, आपका ग्रुप बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। ग्रुप क्या करता है कि ग्रुप सपोर्ट करता है जो जन सामान्य के बातों में अपने विचार को जन सामान्य के उदाहरण में, एग्जाम्पल में सेट कर देता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा है, जो भी हो, उसको बनाइए। नहीं बनाए, अगर 4 लोग बन सकते हैं 4 लोग बनाइए, 10 लोग बन सकते हैं 10 लोग बनाइए, लेकिन एक टारगेट लीजिए कि कौन सा व्यक्ति है जो जन सामान्य की बातों में बोलने का उदाहरण पेश कर सकता है, कहानियां सुना सकता है, और जिस पे विश्वास रखा जा सकता है कि ये व्यक्ति कल को बदलेगा नहीं, ये प्राउड छोड़ करके कहीं जाएगा नहीं, जी- या त्याग करने की इसकी इतनी क्षमता है कि ये जो व्यक्ति है सब कुछ छोड़ देगा लेकिन प्राउड नहीं छोड़ेगा। ये एकदम कंफर्म होना चाहिए। तब जा करके, जैसे कि ऑप्शन आएगा, जैसे ही फेस बनते हैं तो फेस के साथ समस्याएं होती हैं। चाहे वो फोरम फेस बने और चाहे व्यक्ति फेस बने, वो क्या होता है कि उसके पास ऑप्शन बहुत आते हैं। जब ऑप्शन बहुत आता है तो वो व्यक्ति इतना, उसके अंदर इतना ताकत होना चाहिए कि वो प्राउड नहीं छोड़ सके। वो प्राउड को छोड़ देगा अगर, तो फिर उसको फेस बनाने से भी फायदा क्या है? क्योंकि ऑप्शन तो बाद में बहुत सारे आएंगे। तो ये मुझे जो सबसे बड़ी समस्या दिखी इतने सालों में, मैं तो आप लोग से सबसे जूनियर हूँ और मैं तो सीख रहा हूँ। तो मुझे जो समस्या दिखा यही है कि हमारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर विचार है, लेकिन हमारे पास उस ताकतवर विचार को लोग जिसको चेहरा माने, वो नहीं है। चेहरा हमारे पास नहीं है। जी दादा, मैं तो बस इतना ही बोल रहा था कि अगर ये हो पाए तो अच्छा रहता। आप लोग की फिर जैसी राय होगी उस पे काम किया जाएगा। जी दादा, मार्केटिंग के पॉइंट से जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि किसी भी उसमें देखा जाए तो वो होता है, खासकर जब पॉलिटिकल या समाज की बात आती है, तो लोगों को इंसानी चेहरा चाहिए, ना कि एक नाम या वो चीज़ ज़रूर वो एस्पेक्ट है। इस एंगल पे हमें ये विचार देने की भी ज़रूरत है कि कैसे हम इस चेहरे को बनाएं, या कैसे ये चीज़ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद ब्लॉक लेवल पे भी कई चेहरे होंगे, एक नेशनल लेवल पे भी चेहरे होंगे, तो वो पूरा उस पर एक स्ट्रैटेजी एंगल पे इवेंचुअली हमें बनाने की जरूरत है। वैसे तो जितना जैसे प्रकृति का नियम है, वो अपने आप इन्हीं सारे प्रोसेस में से, इसी मंथन में से निकल के उभर के आएगा। अब वो चाहे जैसे कि अभी जब वो हुआ था दिल्ली में केजरीवाल वाला टाइम का, तब अन्ना चेहरा थे, लेकिन फिर वो हाईजैक होके केजरीवाल के ऊपर आ गया, और फिर केजरीवाल से वो आप पार्टी या जो भी वो सिस्टम रहा। तो इसीलिए वो कैरेक्टर सिलेक्ट करना या स्पोक्स पर्सन सिलेक्ट करना एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और वो लोग अपने आप शायद उसको देखने लगेंगे या उसके पीछे आएंगे, शायद वो एक नेचुरल फिनोमेना है। बट समय के साथ शायद वो चीज़ क्लियर हो। बाकी बाकी दादा लोग सबसे मैं सजेशन लूंगा कि इस एंगल पे क्या सोचते हैं, निरंजन दादा, गणेश दादा। केसर जी, इसमें आपका, आप जैसे आपने ये सोचा फेस बनाने का, तो आपके मन में कैसे होगा ये समझा है? मतलब आपने कुछ सोचा है इस पर?
क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं होती है। एक ऐसी इतनी वास्ट आइडियोलॉजी है कि एक आदमी इससे प्रधान नहीं हो सकता, प्रभात रंजन सरकार के बाद कोई कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे हो सकता है? बनाना ठीक है, इट इज आइडिया इज गुड, लेकिन कैसे करना है ये बताओ। जी जी दादा। हेलो। जी दादा, आ रही है आवाज? कैसे दादा, आ रही है आवाज आपकी? जी दादा बिल्कुल है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने काफी लोगों पे रिसर्च किया कि जो लोग फेस बने वो आखिर बने कैसे। तो जैसे प्रशांत किशोर, आचार्य प्रशांत प्रशांत किशोर तो अभी हाल में देखिए कैसे बने। उसके पहले आचार्य प्रशांत, उसके पहले राजीव दीक्षित। तो ये लोग जो फेस बने हैं तो इनका फेस होने का था कि इनके राष्ट्रीय स्तर पे प्रोग्राम कराए गए, और प्रोग्राम उन चीजों पे व्यवस्था से लेकर के हर उन चीजों पे कराया गया जो चीजें लोगों की जरूरत थी। जो जैसे आचार्य प्रशांत क्या करते हैं, आचार्य प्रशांत ने 2020 तक जो काम किया, उस काम में देखेंगे तो वो जो काम है, वो काम जैसा वो करते थे ऑफलाइन पूरा मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन स्ट्रेटेजी अपनाया, और उसमें क्या किया कि उन्होंने वीडियो के जो क्वालिटी है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया। और उसके बाद अपने जो प्रोग्राम है आईआईटी लेवल, आईआईएम में, उन जगहों पर फोकस किया जिसको देश प्रतिष्ठा का विषय मानता है, जो युवा उनसे जुड़ेगा। अगर आईआईटी के युवा से अगर वो वार्तालाप कर रहे हैं तो बाकी जो युवा है वो ऑटोमेटिक उनसे जुड़ता है। आईएम के लेवल के कॉलेजों में जा रहे हैं तो उसके बाद बाकी जो युवा है वो उस तरह से ऑटोमेटिक जुड़ता है। उसके बाद उन्होंने जो सवालों के जवाब दिए, जनरल, ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं चाहे बहुत ही है, कॉमन सवालों के आंसर हैं एकदम जो जीवन में जरूरी है। और उनके जो वीडियो हैं वो इन्हीं चीजों पे हैं। उसको फिर उसके पीछे उनके पास एक टीम है उनके चैनल को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने एड्स लगा करके उस पर काम किया। अभी हाल में प्रशांत किशोर को देखा ही किया कि उन्होंने कैसे किया। उन्होंने यूट्यूबर लोगों से, लड़कों से अपील की कि आप यूट्यूबर बनो और मेरे वीडियो को प्रचारित करो। क्योंकि सोशल मीडिया का वो ताकत मोदी के समय देखे थे कि उन्होंने कैसे सोशल मीडिया से कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो कैसे जन सुराज भी बनाया जाएगा। उन्होंने क्या किया, जितने लोग थे जो सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, क्योंकि आज पूरा का पूरा जो भारत है वो मोबाइल पे, आप और हम भी, आप भी मोबाइल पे हैं। आना क्यों पड़ा? आना इसलिए पड़ रहा है कि मजबूरी है। मोबाइल मजबूरी, सबके हाथ में मोबाइल है। आपके सामने कोई व्यक्ति मिल रहा है, व्यक्ति से बात नहीं हो रहा, मोबाइल में, मोबाइल में लोग देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर देख रहे हैं। हर चीज का समस्या का समाधान, मोबाइल एक समाधान हो गया है। और देखा जाए तो एक समस्या भी है, समस्या तो है, वो अलग मैटर करता है, लेकिन क्या हम इसको समाधान बना सकते हैं क्या लोगों ने जैसे बनाया? राजीव दीक्षित ने जो काम किया, उनके 600 प्रोग्राम तक उनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। एक प्रोग्राम उनका साउथ में हुआ हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर जब उन्होंने लेक्चर दिया तो उसके बाद से उन्होंने हेल्थ पे लेक्चर दिया। हेल्थ पे लेक्चर देने के बाद उनके मतलब फॉलोअर की संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद वो देखें कि हेल्थ ऐसा विषय है जो हर किसी, हर, क्योंकि हर घर में लोग बीमार हैं, तो इस व्यवस्था को इसके साथ लेकर के चलते हैं। इसी के साथ उन्होंने बाबा रामदेव का भी साथ लिया। बाबा रामदेव के पास एक मीडिया था उस समय जो पूरा देश देखता था। सुबह सुबह 5 बजे उठ करके हर घर वाले लोग, क्योंकि योगा को उन्होंने पॉपुलर किया था, उस मीडिया के थ्रू उन्होंने एक फेस बनाया। तो इन राजीव दीक्षित ने कैसे किया, आचार्य प्रशांत ने कैसे किया, ये अभी प्रशांत किशोर ने जो लेटेस्ट में हाल में, ये लोग 3-4 लोग हैं। उसके पहले भी जिन्होंने किया होगा उन्होंने मीडिया का जरूर सहारा लिया होगा। स्वामी विवेकानंद ने भी मीडिया का सहारा लिया। आप पीछे जब देखेंगे, जब तक इंडिया में थे तब तक उनकी वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन जब वो अमेरिका जाते हैं, अलग अलग जगह पे प्रचारित होते हैं, उस समय का लेटेस्ट मीडिया में जब वो आते हैं, तो यही लोग, यहाँ के जो लोग हैं, उनको चरण पकड़ते हैं। तो कारण क्या है, जब तक फेस नहीं बनेगा तब तक प्राउत के भी लोग चरण नहीं पकड़ेंगे। इसका अगर चरण पकड़वाना है तो आपको जो अभी का लेटेस्ट मीडिया है उसमें इसको लेकर के, उसको बोलने वाले को लेकर के आना होगा, उन लोगों को लेकर के आना होगा, तब इसके चरण पकड़ेंगे। जनसुराज के चरण पकड़ने के लोगों क्या कारण है, या चाहे आचार प्रसन्न का जो भी है, जिसने भी किया है, उस समय का लेटेस्ट मीडिया माध्यम का, एक समय वोकल मीडिया था जब ऋषियों का समय था,
उस समय वोकल मीडिया से होता था, कंपटीशन वोकल मीडिया पे था। आज केवल वोकल मीडिया के सहारे, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत आगे बढ़ गया है, केवल वोकल मीडिया रह नहीं गया है कि आप उसके सहारे कर करके मतलब पूरे दुनिया को समझा लेंगे हम लोग। कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि लिवरेज आ गया है मीडिया में। तो इस लिवरेज का अगर हम लोग इस्तेमाल कर पाए, हमारे पास एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए, जो टीम इन सब बातों को समझती हो। लेकिन ये सादगी, बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं दिखाने का क्या जरूरत है, सादगी को रखना है, बिल्कुल रखना है। आपको पता है ना कि प्राउड सादगी वाला चीज है, प्राउड आएगा तो दुनिया बदल जाएगा, प्राउड को ही रखना है। प्राउड से सादगी वाला चीज क्या हो सकता है? लेकिन उसको सब लोग देख सके, यहाँ ऐसा जगह पे तो उसको रखना होगा, ये सबसे ऊंची जगह पे। तो आज जो मीडिया में सबसे ऊंची जगह है, वो एक चैनल बना करके या अलग अलग उस पे मतलब एड्स चलवा करके, इसके लिए एक टीम चाहिए, टेक्निकल टीम। अगर वो हमारे पास टेक्निकल टीम होगी, तो मात्र 3 से 4 साल का समय में पूरे देश में इसको फैलाया जा सकता है, और बहुत कम बजट में, बहुत कम बजट में। जी दादाजी। जी दादा। तो ये वैसे पॉइंटर लिख लिया, ये इसके ऊपर वी नीड टू पूरा प्लान आउट कि कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं स्पेसिफिकली। जो ये फेस है और उसके बाद जो पूरी बैकिंग टीम होगी, चाहे वो सोशल मीडिया की टीम हो, रिसर्च टीम हो, या जो भी। ऑल दो ओवरऑल अभी जैसा जिस टाइप का हमारे स्किल सेट अभी हमारे पास अवेलेबल दिख रहे हैं, हम मोर टूवर्ड्स शायद रिसर्च या कंटेंट रिसर्च के एंगल पे ज़्यादा हम लोग अभी करंटली अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ स्किल। बट यस, जैसे कि अभी योगी दादा ने एक वीडियो एडिटर के ऊपर बात करी, तो वहाँ से हमें एक वीडियो एडिटिंग का स्किल एक मिल रहा है। और इवेंचुअली धीरे धीरे करके ऐसे टीम अगर हम एक्सपैंड कर पाएँ इस फ्लो में, तो ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म के प्लान में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अगले 3 महीने या 6 महीने के अंदर हमें इस चीज़ पे क्लियर होके फेस शायद सामने रखना पड़े, बाकी जैसा बाकी लोग का पीओवी हो। और दादा, इसमें एक चीज जोड़ना था। अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने इसका जो प्रयोग किया था, 4 सालों में, 3.5 से 4 सालों में हमने एक प्रयोग किया। इसमें प्रयोग क्या किया कि ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। तो हमारे साथ एक वैद लड़का था, वैद धीरज। तो ये प्रयोग हम लोगों ने किया उन पे, और वो 3 से 3.5 से 4 साल में सक्सेस हो गया। अभी वो प्राउड के मामले में नहीं है, लेकिन जड़ी बूटी के मामले में उनको आगे लाया गया। उनको पूरा का पूरा हम लोग प्लान बना करके कैसे इस चीज को आगे किया जाएगा। और इसको अभी क्या है कि अभी जितने भी देश में वैद है, और उनका जो नॉलेज है, बाकी जो बता रहे हैं कि जो लोग वैद हैं, उनके नॉलेज के मामले में 20% नॉलेज है। ठीक है, मात्र 20%, या उस जितना वो जानते हैं उसको हम 5 दिन में किसी को सिखा सकते हैं। लेकिन देश के जितने वैद हैं, आज उनको सब कोई जानते हैं। मात्र 3.5 से 4 साल के बीच ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें ये सक्सेस हुआ। आप लोग वो देख सकते हैं कि कैसे हुआ। ऐसा नहीं है कि कैसे किया जाएगा ये नहीं पता, वो है, लेकिन ये होना चाहिए। ये टीम को लगना चाहिए कि ये होना चाहिए, एक व्यक्ति के तो होने से नहीं होगा। इसके पहले इसके पहले इनके पहले एक और था, मेरा एक चैनल था, वो मैं ये करता था, हेल्थ का ही प्रोडक्ट ये करता था। तो उसको मात्र आपका 45 दिन के अंदर देश के जितने भी इक्विपमेंट बनाने वाले लोग थे वहां तक वो मैंने पहुंचाया था। उसके पहले एक जयपुर का चैनल था, एक था, वो पहुंचाया था। लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिसको भी फेस बनाना होगा, उसमें इतनी मतलब ये होना चाहिए कि वो प्राउड छोड़ करके नहीं जाए। क्योंकि कल को उसके पास ऑप्शन इतने आएंगे कि कहना नहीं है। इसके पहले एक देवेंद्र बल्हारा नाम का व्यक्ति है, ये ये भी इसी तरह सोशल मीडिया पे फेस बना। तो अभी जितने भी लोग हैं, मतलब कि जो व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, उसमें अभी सबसे मतलब अग्रणी में है। लेकिन ये जो जितने भी यहाँ पे व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नॉलेज उनसे 10% भी नहीं है। जितना यहाँ सब दादा लोग का नॉलेज है, 10% भी नहीं है व्यवस्था के बारे में नॉलेज। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन पे काम हो रहा है, किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। अभी देश के जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितने मतलब व्यवस्था परिवर्तन पे काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक जगह लेकर के आए। तो ये किसके थ्रू हुआ?
ये पूरी की पूरे प्लानिंग के तहत हुआ। कैसे प्रोग्राम कराने हैं, कैसे आखिर के कैसे लोगों की समस्याओं को सामने लेकर के रखना है, और उस समस्याओं से कैसे लोगों को जोड़ना है। क्योंकि लोग अपनी समस्याओं के चलते आपके पास आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, या बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, या बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। इससे लोगों को लेना देना नहीं है। आप ज्ञानी होंगे अपने घर के लिए होंगे, आपका होश प्राप्त होगा, या भगवान भी होंगे तो आप अपने लिए होंगे। लोगों की समस्याएं हैं, जो उनकी आज उनको स्वास्थ्य की समस्या, एकदम नॉर्मल समस्या है लोगों की, वो समस्या अगर सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो लोग नहीं जुड़ेंगे। तो ये जब फेज बनाते हैं, तो कैसे उनके कॉमन समस्या को कैसे, मतलब कि उससे कनेक्ट करना है लीडर से और लोगों से। तो फिर ये बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत बड़ा बात नहीं है। बहुत हाई मतलब इंटेलेक्चुअल होना, या बहुत बड़ा बड़ा बात करना लोगों को समझ में नहीं आता है। उनकी समस्या है हेल्थ की, आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपसे जुड़ेंगे। उनकी समस्या है कि उनके मतलब जो भी समस्या है लाइफ में, जो समस्या है जिसके चलते आर्थिक तंगी की, आप आर्थिक तंगी दूर कर सकते हैं, आपसे लोग जुड़ेंगे। तो जैसे कि स्कूल की समस्या है कि आजकल क्या हो गया है, जो दादा ने बोला कि आज स्कूल है कि वीडियो नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसको अभी स्कूलों में कुछ दिन पहले जो गए थे, हम लोग लोगों से ये क्वेश्चन करते थे कि स्कूलों से कि आप 20 साल 15 साल बच्चों को स्कूल में रखते हो, ये बच्चा अपनी बुद्धि, आप बुद्धि बढ़ाने के लिए रखते हो, अपनी बुद्धि से ये क्या बना सकता है? आप यकीन नहीं करेंगे, 99% बच्चे अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बना सकते। तो जब वो बुद्धि से कुछ बना ही नहीं सकता, तो 15 साल बच्चों को स्कूलों ने क्यों रखा? यहाँ छोटे मोटे स्कूल की मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ, दून इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, डीपीएस की बात कर रहा हूँ, साई इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इसमें चिन्मया की बात कर रहा हूँ। अपनी बुद्धि से वो बना नहीं सकते, और सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है। तो जब एआई आ रहा है जो सब कुछ करेगा, और तो ये करेंगे क्या? तो इनकी जो कॉमन समस्या है, स्टूडेंट की समस्या, हर घर की समस्या, लेडीज की समस्या, क्या हम उसको अपने लीडर जिसको फ्रेश बनाएंगे उससे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि लोग कभी भी थ्योरी से कनेक्ट नहीं होते हैं। वो कभी भी कनेक्ट होगा तो इंसान है, इंसान से कनेक्ट होगा। जी दादा। जी दादा, इसके ऊपर फिर आई थिंक एक बार हमें स्पेसिफिक इसी पिन पॉइंट करके इसी फोकस पे बात एक बार डिस्कशन शायद करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक काफ़ी इन डेप्थ वाला टॉपिक है कि क्या स्ट्रैटेजी हो, कैसे चेहरा चुना जाए, कौन हो क्या हो, और बाकी क्या चेहरा चुनना है उसके ऊपर भी एक एंगल, जैसे योगी दादा बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक डिस्कशन का मुद्दा है। तो हम अगली में भी अगली बार ये पॉइंट रेस कर सकते हैं, इस पे सोच सकते हैं। कल्याण दादा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं यही कर रहा था, निरंजन जी उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। हमारे हमारे ऑडियंस कौन है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं कि प्राउटिस्ट के लीडर्स के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम एक टूल्स के रूप में दे सके सबको। जिस तरह आप एक सोशल मीडिया में अपना एक थिंक टैंक तरह हम लोग काम कर सकते हैं, कि बेसिकली हम सिर्फ ही अपना एक्टिविस्ट और प्राउटिस्ट के लीडर के लिए हम काम करेंगे, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट्स को आज ए रेफरेंस तौर पर ले सकते हैं। हम पब्लिक के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो निरंजन बता सकते हैं। मैं बताऊंगी, वो उनके पास से यही है कि हमारे जो सोच है, हमारे एक छोटा सा टीम, हम पूरा 140 करोड़ लोग के लिए नहीं काम कर सकते हैं। हम हो सकते हैं कि प्राउड के अंदर में, नहीं तो एक्टिविस्ट लोग जो है एक रास्ता मिलना उनको देखना चाहते हैं। एक देखना, ये लोग को ढूंढते हैं रास्ता कहाँ मिलेगा। एक्टिविस्ट लोग आज भी ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट भी ढूंढ रहे हैं रास्ता क्या होगा। उन लोग के लिए काम कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं, हमारी छोटी सी टीम लेकर के। राह निरंजन बता सकते हैं। निरंजन दादा, वैसे हम वही जो इनिशियल हमारा क्वेश्चन हम जिसको रेज किया था कि हम एक्चुअली है कौन, हम एज अ ग्रुप करना क्या चाह रहे हैं, उसी बात पे आ गए कि हम किसके लिए किसका आंसर दे रहे हैं, हम किसके लिए हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो एक एंगल सोचने की जरूरत है। हम है किसके लिए, एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। निरंजन दादा जी। ये केसर दादा बोल रहे थे क्या इससे पहले? पहले तो कल्याण दादा ने बोला, उससे पहले केसर दादा बोल रहे थे। हाँ। नहीं, केसर दादा का जो बहुत सारा बात है तो मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल है, और उनको अनुभव भी है कि कोई बढ़ा तो कहीं और चला गया, ये बहुत सारी बात है। बहुत अच्छा है, पहले उस पर बात करता हूँ। बाकी ये है दादा कि
काम कैसे करना है, तो उसमें ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी जैसे एक आध साल हो गया, 2 साल हो गया कि 1.5 साल हो गया, क्या हो गया, अभी एक्टिविटी जो है थोड़ा कम हुआ हम लोग का। तो सबसे पहले तो बात है कि पहले थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाया जाए। और ये सब जो इनपुट्स आ रहे हैं, हम लोग का मीटिंग हुआ था मान न्यूट्रिशन पर, वहां पर बढ़ते बढ़ते देखिए कहाँ कहाँ बातें जा रही है ना। तो धीरे धीरे चला जाए। अभी जैसे ये वाला जो है, पीयूष दादा इसको पब्लिश करिए, है ना। और फिर मेरा ख्याल है कि इसको, उसमें एक पॉइंट जो निकला कि कुछ करना है हम लोग को, तो उसके लिए जो है ना अपना कुछ टीम बनाया जाए। ये स्ट्रक्चर रूप में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया जाए। 5 लोग 5 लोग 5 लोग ही हो, हर जगह पे कुछ एक कमिटी बने। तो एक्टिविटी क्या है वहां से भी होगा, और एक्टिविटी डिसेंट्रलाइज होगा। और जैसे केसर दादा का बात था कि एक ठो फेस बन गया, काम किया, वो बात ठीक है। लेकिन काम तो बहुत नीचे तक है, तो फिर एक के बदले कई फेस बन सकते हैं। अब हम लोग को जैसे अभी जब नीचे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, मार्गीय लोग से मिलिए, प्रोटेस्ट मिलिए या एक्टिविस्ट से मिलिए, तो वहां पर से भी आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपके साथ काम कर सके। फेस उसको बनाना है कि नहीं, लेकिन आपके साथ काम कर सके। तो हैंड्स वो भी बढ़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो हम और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। और वो कैसे कैसे आगे कहाँ बढ़ना बढ़ना है, तो अभी अभी उसको थोड़ा सा आगे रखा जाए इसको। अभी जो अभी कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाया जाए। तो पीयूष दादा इसको पब्लिश कीजिए जल्दी से, है ना। और अंतरंग दादा से कहेंगे कि अब जो है थोड़ा स्टेट वाइज थोड़ा कमिटी वगैरह बनाने का प्रयास किया जाए। और इस ये जो अभी सोशल मीडिया का जो सहारा है, बहुत ही सेफ है, कम खर्चा में, और बहुत ही दूर तक वार करता है। अब वो बाबा ने भी तो प्राउड प्राउड के प्रचार के लिए कितने पेपर मैगजीन दिए। उस समय में टीवी भी नहीं था, उस समय में सोशल मीडिया नहीं था, तो जो मीडिया था उसके ऊपर बहुत जो है उन्होंने एज डाला कि हर समाज के का एक अपना पेपर होगा। कई कई समाज में तो जैसे हमारा बंगाली में 2-3 पेपर निकालने की बात हुई है। और कहीं पे लिखा हुआ अभी तक कि आपको इफ यू डू समाज मूवमेंट डे, तब आपको न्यूज़पेपर निकालना है। तो न्यूज़पेपर मतलब एक सब्जेक्टिव बात है कि मीडिया, तो मीडिया तो मस्ट है। तो इसके ऊपर हम लोग और सोचे, और बस सोच ही रहे हैं। जो केसर दादा बोल रहे हैं कि टीम है, तो टीम डेवलप करने के लिए हम लोग एक्शन में है ही। तभी पीयूष दादा को अभी हम लोग बहुत मतलब आग्रह करके किए हैं, तो अभी आगे हैं, आए हैं। तो पीयूष दादा जो है, केसर दादा का सुन रहे होंगे, तो पीयूष दादा अपने आप में इंस्टीट्यूशन है सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि ಒಳ್ಳೆ इनका। ಹಚ್ಚಿಕೊ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ जी। ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ नहीं ನಾನು मतलब अभी 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 जो है यंग है और इसी लाइन में काम कर रहे हैं। ಅದು ಬಹಳ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ इसी लाइन में ಅದು काम कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का बहुत चीज कर सकते हैं। दूसरा अपना जो अंतरंग जी, वो क्या क्या बच्चा का नाम क्या है जो वीडियो वाला एडिटिंग के लिए बोला है, तो वो भी वीडियो एडिटिंग करके वो भी अपने चैनल चला रहे हैं, तो उनसे भी मदद मिलेगा। तो एक छोटा मोटा जो टीम चाहिए, वो टीम ऑलरेडी हमारे पास बन गया है। और अभी ये पीयूष जी ने इस तरह का बोला, तो ये हो गया। और तुरंत ही हम लोग एक फेस उस डिसाइड करके विद इन मंथ हम लोग कुछ करके छोटा क्लिप बना करके हम लोग चाहे तो पेड करके भी फेसबुक यूट्यूब में डाल सकते हैं। तो ये काम शुरू हो जाएगा, कितना आगे बढ़ेगा इसके ऊपर। फिर सब लोग एक्टिव होंगे, धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे हम लोग, तो और आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहले दादा ये है विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिश आवर सेल्फ कुछ हर हफ्ते एक इशू पर कुछ तो वो दे दे तब तक तैयार हो जाए नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी हाँ और उसमें हाँ। टारगेट ऑडियंस जो है जो पहले फेसबुक में और इसमें करते हैं और टारगेट ऑडियंस इज सर्टेनली नॉट इलिटरेट पीपल जो थोड़ा हम्म पढ़े लिखे हैं एंड वो अपना जो थिंकिंग और अपना प्रेजेंटेशन पढ़ के जो लाइक करते हैं दे विल बिकम आवर टारगेट इन फ्यूचर पहले तो कुछ डाल के तो देखें लेट अस स्टार्ट इट एंड लेट अस मेक इट रेगुलर हर हफ्ते में एक बार डालना है डालना ही है किसी इसमें एंड एक महीने तो लगेगा उसमें सब ये
अभी देखिए इतने लोगों में 3 या 4 लोग ही रेस्पॉन्स दिए हैं। तो लेट द दिस सिस्टम डेवलप, कम से कम 1 महीने तक, एटलीस्ट वन, मिनिमम वन रेस्पॉन्स इन ए वीक, मिनिमम। हो सकते तो 2 करेंगे या 3 करेंगे, ये पहले हम अपना कंट्रोल में ले लेते हैं, या लेट अस गेट एस्टेब्लिश्ड टू गिव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया। ये होने के बाद अगले स्टेप सोचेंगे हम लोग कि अपना टीम हाँ, बहुत बड़ा होगा, सही बात। मगर टाइम कितना, कितने लोग दे सकते हैं, अब कमिटमेंट अब कितने लोगों अब को है, अब इसी को कल्याण देख दादा के जो हम बोले आगे दादा, बढ़ेंगे। हाँ, कल्याण दादा जो बोले उसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कि नेक्स्ट हम स्टेप लोग में को पहले उनका उनका जो कहना है कि कहाँ हम लोग को जाना है, हाँ तो हम लोग एक अपना नैरेटिव बनाए कि अब हम लोग इस चीज को लेके चलेंगे। जैसे अभी हाँ जो मुद्दा हुआ, ये मुद्दा हुआ कि दादा ने अभी एक माल न्यूट्रिशन का मुद्दा उठा लिया, लेकिन इन हाँ सेकंड स्टेप जब थोड़ा हमारा टीम बन जाए, तो जैसा कल्याण दादा का कहना है कि हम लोग अपना नैरेटिव बना करके कोई चीज उठा करके और टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके फिर उस पर भी एक एक मैंने प्लान एक अपने एक्टिविटी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही कर सकते हैं। तो भी करेंगे सेकंड स्टेप में, मे भी 1 2 3 महीना में हो जाएगा जिस तरह से चल रहा है हम लोग का। ठीक है ना? तो ठीक है, इसको बाइंड इसको अप किया जाए कंक्लूड और किया जाए, सब क्योंकि लोग मेरा इसे। 6 बजे मेरा हाँ। क्लास है। ये वाइंड अप हाँ करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, लेट हाँ अस बी रेगुलर इन पोस्टिंग दिस फ्रॉम दिस हाँ। वीक ऑनवर्ड्स। एक हफ्ते में एक तो हम पोस्ट कर ही लेंगे मिनिमम, हो सके तो 2 या 3 करेंगे। व्हेन वी गेट एस्टेब्लिश्ड इन ये अपना पोर्टफोलियो है, गिविंग ओपिनियन एवरी वीक और ऑन मेनी सब्जेक्ट्स, देन सेकंड स्टेप वी कैन थिंक ऑफ। मगर जब तक अपना पहला स्टेप ही अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है, वी आर नॉट एस्टेब्लिश्ड इन दिस, तो ये होने के बाद आगे जाएंगे हम लोग। ठीक है दादा। ठीक है, और नमस्कार। किसी तो को कुछ बोलना है? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ एनीबॉडी? दा बस एक बार जो भी अभी डिस्कशन हुआ उसके भी ओवरऑल एक बार पॉइंटर जो भी लिखे हैं मैंने उस पर बात एक बार वो कर लेते, डिस्कस फिर क्लोज कर देते हैं। ठीक 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 हाँ, ठीक। आप ही एंड कर दीजिएगा पीयूष दादा, क्योंकि मैं 6 बजे से बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक आप है बात ठीक करके और एंड कर दीजिएगा, है ना? ठीक ठीक। है दस ठीक है मिनट 15 मिनट जितना देर में हो बात एंड कर दीजिए। ठीक है। तो बेसिकली अभी आज का जो मेन डिस्कशन का पॉइंटर थे कि क्या क्या हम अभी कर रहे हैं एक्टिविटी जो ये पर्टिकुलर इवेंट उठाया है उसके ऊपर हमने पूरा बातचीत कर ली। उसके अंदर चीज़ें जो पॉइंट निकल के आए कि ऑल्दो हमारे पास कमेंट्स रिसीव हुए 3 4, लेकिन ये नंबर को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, स्पेसिफिकली जो हम कुछ भी बात बोल रहे हैं उस पर, जो भी हम डायलेक्ट लिख रहे हैं, जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हमें इन टर्म्स ऑफ, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया उसके बाद कई नए पॉइंटर उसी एस्पेक्ट में निकल के आए, तो ऐसा शायद हम अगर डिस्कशन कंसिस्टेंटली कर पाए तो हम हर वीक हाई क्वालिटी कंटेंट निकाल सकते हैं। दूसरी एक बात हुई कि क्या की स्टेप्स होने चाहिए ओवरऑल जो भी हम कर रहे हैं उसके थ्रू, तो वो है कि पॉपुलराइज द ड्रीम ऑफ 100% एम्प्लॉयमेंट, या फिर रोजगार का जो वो है, उससे लोगों के अंदर थोड़ा जागरूकता आएगी। और फिर उसके बाद हम अपने डेटा पॉइंट्स जिन जो गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज हैं उसके ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या चैलेंज आ रहा है, करप्शन क्या है, और फिर फाइनली उस चीज़ को हम कनेक्ट करें कि प्राउड कैसे उसका रिस्पॉन्स देता है, प्राउड कैसे उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, वो एज ए सजेशन दे। उसके सिवा जो हमने डिस्कस किया वो ये किया कि एक बार हमारा ये थिंक टैंक वाला मॉडल पूरा स्ट्रक्चर एक बार लाइन अप हो जाए तो इवेंचुअली हम और एंगल्स पे भी सोच सकते हैं, विच इज़ ग्राउंड लेवल पे, जैसे कल्याण दादा ने बताया कि ग्राउंड लेवल पे हम एक्टिविटीज़ करें और ग्राउंड लेवल पे इन लोगों से मिले, बिकॉज डायरेक्टली हम मे बी स्टार्टिंग जब छोटा ग्रुप है तो हम डायरेक्टली फ्रंट फेस पे नहीं फाइट कर सकते। तो इवेंचुअली पहले डायरेक्टली इन लोगों से मिले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो गवर्नमेंट में इस डिपार्टमेंट्स में है जिस पे हम बात कर रहे हैं, और उनसे एक नॉर्मल बेसिक डिस्कशन या एस्पेक्ट में या फिर हमारे साइड से एक पॉइंटर जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा कोर एजेंडा था, जो ये पूरा मिशन स्टार्ट करने का जो प्रेरणा पे मिशन था, कि हम मार्केट में हर टाइम कुछ ना कुछ कमेंट्री करते रहे फ्रॉम प्राउस रेस्पेक्ट कि कि इस
ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये रीजन है प्रॉब्लम का, और इसका ये सोल्यूशन हो सकते हैं प्रोटेस्टिक वे में। तो वो हम ऑलरेडी हमने कर ही लिया है, पॉइंटर्स भी हमने आज डिस्कस कर ही लिए हैं। और फाइनली जो लास्ट डिस्कशन का एंगल था दैट वाज सोशल मीडिया पे और इन सारे मीडिया को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करें उसके। ऑलरेडी हमारा लास्ट कॉल पे भी डिस्कशन हुआ था कि ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम इस टाइप के प्लेटफॉर्म को लेके हम सारी जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं या फिर जो हम फाइनल कमेंट्री बना रहे हैं वो सब इन जगहों पे डाल के ज़्यादा पब्लिसाइज करें। इवेंचुअली हमें इन टॉपिक्स पे जितना अभी तक हमारा डिस्कशन हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि हम वीडियोस भी बना सकते हैं वंस हमारा एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाए उसके बाद। और आई गेस मोर और लेस यही पॉइंटर है। इवन ठीक है। हमें टीम एक्सपैंड करने की जरूरत है, तो जो एक हमारा और डिस्कस किया। ओके, ठीक है। ठीक है दादा, ठीक है, फिर फिर वाइंड अप किया जाए। वाइंड अप करते हैं। और हाँ ठीक है। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक मिलने का संडे का प्लान करना है, ऐसे ही हाँ कॉल। हाँ, करना है। हाँ हाँ, संडे करना है तो सर, करना ही है। करना ओनली है। विथ दिस चर्निंग वी विल बी एबल टू कम टू ए प्रॉपर अभी इसको कंक्लूजन। पब्लिश, हाँ, आपको ये अभी जो, इसको पब्लिक में डाल दीजिए और हाँ। दूसरा टॉपिक निकाल के भेज दीजिए। हम्म। दूसरा टॉपिक आई सजेस्ट वही, ऐसा नहीं है। वो जो श्री काकुलम में कल जो हुआ स्टैम्पीड, टेम्पल के नहीं है इसमें। हम्म। आई थिंक आई सजेस्ट दैट आप इससे भी दूसरा भी ले सकते हैं, बट आई सजेस्ट दैट इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक नो, because series of stampedes and series of deaths everywhere for different reasons करना। बेंगलुरु में एक क्रिकेट हीरो को देखने के लिए हुआ, चेन्नई में फिल्म हीरो को देखने के लिए हुआ। तो 2025 में मिनिमम एक 8-10 बड़े बड़े स्टैम्पीड्स हो गए अभी। बिहार बड़ा फनी इलेक्शन भी को है ना। लेना चाहिए, मुझे लगता है बिहार का इलेक्शन लेना चाहिए। बिहार इलेक्शन, देखिए, अच्छा योगी दादा बोल रहे बिहार इलेक्शन लेना चाहिए, एक वो भी या पॉइंट है। बिहार का इलेक्शन लीजिए, बिहार का इलेक्शन जो भी है आज या कल तक वो सर्कुलेट कीजिए, एंड बिफोर नेक्स्ट संडे इट शुड बी पोस्टेड। नेक्स्ट संडे हम्म, मीटिंग से पहले वो पोस्ट होना चाहिए। बिल्कुल दादा, ठीक इस है। एस्पेक्ट पे भी हमें सोचने की जरूरत है कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स ले। अभी से 3 ही कमेंट्स इस ड्यूरेशन में आए, तो क्या करें कि थोड़ा थिंक टैंक में और लोग कंट्रीब्यूशन दे पाए, क्योंकि एक हफ्ते के ड्यूरेशन में भी अभी इसको नहीं आगे है। आगे चलाया जाए, फर्स्ट गियर में गाड़ी थोड़ा धीरे चलता है। ठीक है। तो इसको पब्लिश करिए आप पहले, है ना। ठीक है। और बिहार मेरा इलेक्शन में मेरा अगर लेना कमेंट है तो मेरा अभी कमेंट आज रात में आ जाएगा। मेरा हाँ। कमेंट मैं भेज दूंगा आज रात हम्म, में, तो आप उसको ठीक मिला है। करके कल पब्लिश कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। बिहार इलेक्शन में तो हुआ है दादा कि मोकामा में एक मर्डर हो गया है, सब तीन हम्म। क्रिमिनल आपस में लड़ गए हैं। उस पे कर सकते हैं आप, फिर और कुछ कर सकते हैं। अभी वही चाह चल रहा है। वो आदमी जो है, वो लोग जो है सब पार्टी में सब कुछ रहा है, और मारा पीटी हो गया अपना जो भी है। हाँ, बिहार का इशू भी ले सकते हैं। बिहार का एक इशू लेके हम्म। अपना ग्रुप में सर्कुलेट कीजिए। जो हम्म। ओपिनियन देना चाहते हैं उनका ओपिनियन लेंगे। वी विल नॉट वेट इंडेफिनिटली फॉर एवरीथिंग। तो हम्म। लेट्स हैव ए टारगेट बाय, ठीक है। जैसा पहले डिसाइड किया था, विद इन 24 आवर्स दे हैव टू हम्म। रेस्पॉन्ड एवरीबडी, एंड इट विल बी फाइनलाइज्ड बाय पीयूष एंड एक दो लोगों के फोन पे कंसल्ट करके ही विल फाइनलाइज इट। एंड हम्म। इट शुड बी पोस्टेड बिफोर नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे मीटिंग से पहले पोस्टिंग हो जानी चाहिए। लेट हम्म। अस मेक इट कुछ स्ट्रिक्ट अपने आप के लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रोग्राम ले लेंगे, एंड विल स्टिक टू हम्म, दैट शेड्यूल। ये अपना ठीक है। शेड्यूल पहले वो सीख लेंगे हम, बाद में दूसरे ये ले लेंगे। ठीक। ठीक ठीक है है दादा। दादा, ओके, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सभी को, ओके नमस्कार। दादा, नमस्कार।